नमस्कार, मेरा नाम है खुशवंत फतनानी और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद फतनानी। शुरुआत करते हैं क्लास की। मेरे साथ इस वक्त हैं वो स्टूडेंट्स जो आने वाले समय में जेई और नीट के पेपर्स देने जा रहे हैं। ये है रिपीटर्स बैच। आइए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का शुभारंभ करें उसके पहले मेरा एक एजुकेशनल बैकग्राउंड। मैंने अपना एजुकेशन लिया है फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर एंड वीआईटी वेल्लोर, जो कि इस देश के वन ऑफ द टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। After working with HPCL Bangalore in the R&D Center and with Akash Coaching Institute for some while, right now I'm enrolled with an academy. Plus, I'm also helping students on a self basis under the tag Physics with Fatnani. और आप लोग मेरे ये वीडियोस मेरे चैनल पर पा सकते हैं, प्लस साथ में मेरी क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं फॉर लाइव इंटरेक्शन। और आइए क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को देख रहे हैं, जैसा मैंने कहा, हम फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स। और पिछली क्लास में हम लोगों ने अभी तक जो जो टॉपिक्स देखे हैं उसको यहाँ पर समराइज करते हैं, है ना। तो हम लोगों ने फ्लूइड मैक की शुरुआत की थी फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ कि भैया फ्लूइड क्या है ना। फ्लूइड के अंदर प्रेशर कैसे निकाला जाता है, पास्कल्स लॉ के बारे में हमने देखा था, राइट। प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड, पास्कल्स लॉ, उसके ऊपर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए। प्रेशर इन अ फ्लूइड ड्यू टू हाइट, जिसको आपने P इज इक्वल टू एच रो जी कहा था। सिर्फ उस एक फंडा पे कई सारे सवाल बनते हैं। फिर इन द लास्ट क्लास वी वर इंट्रोड्यूस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ तुम्हारा पास्कल्स लॉ। फिर पास्कल्स लॉ के बाद हमने बात की थी आर्किमेड्स प्रिंसिपल और बॉयंसी की, कि बॉयंसी क्या है, एपरेंट वेट क्या है ना, एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बॉयंसी है ना, बॉयंट फोर्स, एपरेंट वेट, इसी के अंदर आ जाते हैं सब टॉपिक्स। ठीक है। उसी तरह से अपन ने जी इफेक्टिव की भी बात की थी, याद होगा तुम लोगों को, राइट, कि किसी भी कंडीशन में जी इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। अच्छा, फिर हम लोग उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे जब कल की क्लास का समय समाप्त हो गया था। तो आज की क्लास में जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। एंड फ्लोइंग फ्लूइड्स में हमारे पास जो इक्वेशंस आती हैं दैट इज बर्नौली। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन देखते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन को भी देखते हैं। उस दिन हमने ये इक्वेशंस इंट्रोड्यूस तो की थी, बट आज इनके ऊपर मेनली क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, बर्नौलीज एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। इस चैप्टर में फिर आप लोग सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ते हो, विस्कोसिटी देखते हो, ठीक है, स्टोक्स लॉ और विस्कोसिटी के बारे में पढ़ते हो, विस्कोसिटी एंड स्टोक्स लॉ। फिर आ जाता है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो एक रफ बेसिस पर अपन ने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है या अपन क्या कुछ देख रहे हैं वन बाय वन। तो हमने ये कवर कर लिए हैं शुरुआती कुछ टॉपिक्स। अभी हम ये प्रैक्टिस सेशन पे आए हैं और फिर इनकी प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन के साथ कुछ टॉपिक्स हैं जो इसी में एनकैप्सुलेटेड हैं, ऐसा समझो। जैसे मतलब इसी में मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं कैपिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। और आपका कांटेक्ट एंगल क्या होता है, ठीक है, सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस के शेप के बारे में पढ़ते हैं, राइट, एक्सेस प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब टॉपिक्स इस
बड़े से टॉपिक के अंदर आ जाते हैं, शेप ऑफ द सरफेस, एक्सेस प्रेशर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस इज हाउ वी आर समराइजिंग दिस चैप्टर। शुरुआत कर रहे हैं। लाइक ऑलवेज हम लोग किसी भी क्लास की शुरुआत करते हैं तो पहले 2 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट हम लोग मेडिटेट करते हैं। सो लेट्स डू दैट। मेरी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली सिट स्ट्रेट, सीधे बैठेंगे, आंखें बंद हों। जब तक देर इज टर्बुलेंस इन द माइंड तब तक हमारे काम अच्छी तरह से नहीं होते हैं, बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। और इसका ठीक उल्टा, जब हम अपने मन से शांत हैं तो बिगड़ते बिगड़ते काम भी बन जाते हैं। सो लेट्स बी पीसफुल फ्रॉम द माइंड। सीधे बैठेंगे, हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि आवर स्पाइन, लेट अस मेक इट डायरेक्ट। सीधे बैठे, लेट देयर बी अ स्माइल ऑन द फेस, चेहरे पर एक मुस्कान हो। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए रिमूव ओपन आवर आईज। इससे पहले कि थोड़ा फ्लूइड देखें, एक काम करते हैं, ग्रेविटेशन का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोगों को बनाना है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, शिवांगी, एक ऑब्जेक्ट के लिए एस्केप वेलोसिटी की क्या वैल्यू होती है? अंडर रूट ऑफ 2 GM/r या अंडर रूट ऑफ GM/r? अंडर रूट ऑफ 2 GM/r। गुड। हमने एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस हाइट तक पहुंचेगा, जरा कैलकुलेट करिए, और वहां से नीचे गिरने लगेगा। मतलब किस हाइट तक ये मैक्सिमम पहुंच पाएगा। ये एच मैक्स कितना होगा? अप्रोच बताएं क्या सिद्धार्थ? ट्राई करो, अप्रोच क्या होगी? एनर्जी को कंजर्व करना है कि नहीं? तो अपन को एच मैक्स बताना है। सिद्धार्थ कैसे निकालोगे? यस, ट्राई करो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले किया है उसके क्वेश्चंस बनने चाहिए। चलो ट्राई करते हैं। हाँ, एनर्जी का कंजर्वेशन लगाएं। यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। बोलो सिद्धार्थ, हो क्या? हेलो सिद्धार्थ है क्लास में? हाँ, ट्राई करो। आदित्य तुम ट्राई करो। हाँ, क्या हो जाएगा बोलो? यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू, हाँ क्या हो जाएगा? यू यूएफ एफ प्लस प्लस के एफ। हाँ, फिर बोलो सिद्धार्थ। यहाँ पर जब वो ग्राउंड पर है तब इसके लिए कितना है वेलोसिटी? बोलो कितनी है वेलोसिटी? 0। VE/2। अरे कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया? तुम नहीं थे क्या क्लास में? सुनो ध्यान से, सुनो सवाल। नहीं सुन पाए क्या सिद्धार्थ? बी ऑनेस्ट, नहीं सुन पाए? बोलो फिर से सवाल। हेलो। नो सर। हाँ, नो मतलब शुड आई रिपीट और शुड आई नॉट? सर रिपीट। ओके, तो देखो, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को VE/2 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है?
और क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस मैक्सिमम हाइट तक पहुंच पाएगा, है ना। चलो ठीक है, क्लास में प्लीज रहो सिद्धार्थ, बीच में मत जाओ, उससे कंटिन्यूटी टूटेगी, है ना। डू यू वांट मी टू वेट, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, हम लोग रुके हैं नो तुम्हारे सर। लिए। ठीक है चलो ओके। हाँ बोलो क्या हो जाएगा जब वो ग्राउंड पे है, तो उसके लिए उसके लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम एम बाय आर। सपोज अर्थ के मास तुम m ले लो, इसका मास स्मॉल m ले लो, हाँ बोलो कितना हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस जी एम एम बाय, उसका अर्थ पर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी एम एम बाय आर, कैपिटल आर की स्मॉल आर या स्मॉल एच, क्या लिखूं, कैपिटल आर। ठीक है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो, सर हाफ हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। और v की जगह क्या डालोगे सिद्धार्थ, वी ई बाई टू, है ना। चलो गुड। अच्छा अब सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में क्या लिखें, जब वो यहाँ पहुंच जाता है हाईएस्ट हाइट पर, वहां जाके वो रुकेगा, तो उसके लिए एनर्जी कैसी हो जाएगी सिद्धार्थ बोलो, जीरो Yes, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सर माइनस जी एम एम बाय एच प्लस आर, कितना होगी बोलो, माइनस जी एम एम बाय एच प्लस आर। क्यों एच प्लस आर, क्यों, क्योंकि ग्राउंड के अबव उसका कुछ हाइट है, प्लस वो हाइट भी, वो डिस्टेंस भी लेना है जो ग्राउंड के नीचे है, अर्थ के सेंटर से। बात याद आ रही है क्या सिद्धार्थ, देखो मैं याद कराता हूं, अगर अपन भूल गए हैं तो, कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी लेनी होती है तो लेते हो बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। कैसे लेते हो सिद्धार्थ, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। कितनी होती है बताओ, माइनस जी एम एम बाय आर। याद आ रहा है क्या सिद्धार्थ, बोलो माइनस जी एम एम बाय आर, याद आ रहा है, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। सिद्धार्थ बताओ याद आया, चलो Yes, ट्राई करो। हाँ अब जब वो इस हाइट पर पहुंच गया है तो अर्थ के सेंटर से कितना दूर है, जल्दी बताओ, माइनस जी एम माइनस एम बाय H प्लस आर। एच प्लस आर। और क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट है इसलिए अपन एच को एच मैक्स लिख देते हैं, प्लस आर। और क्योंकि जब पूछ रहे हो मैक्सिमम हाइट, तो कोई भी चीज मैक्सिमम हाइट पर जाके रुकती है तभी तो नीचे आ पाएगी। कोई चीज ऊपर जा रही है, रुक गई, तभी तो नीचे आ पाएगी। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी बोलो कितनी होगी सिद्धार्थ, जीरो। जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। क्या ये बात हमें क्लियर हो रही है Yes, सिद्धार्थ। चलो अगर हो रही है तो आगे ट्राई करो। हाँ गुड, वेरी गुड, चलो ट्राई करो। हाँ क्या हो जाएगा सिद्धार्थ, अपन को एच मैक्स निकालना है, उसको सब्जेक्ट बनाओ, और इस वी स्क्वायर की जगह क्या डाल सकते हो, बोलो वी ई बाई टू का होल स्क्वायर, है ना। चलो वेरी गुड, डालो इसको, क्या आ जाएगा आंसर बताओ, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस हाफ एम, वी स्क्वायर की जगह क्या होगा, वी ई स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय बाई एच मैक्स प्लस प्लस। आर, होगा ऐसा। अब ले जाओ यस, दूसरे तरफ, क्या हो जाएगा, जी एम एम, है कि नहीं, जी एम एम, और क्या आएगा फिर, वन बाय एच मैक्स प्लस आर, एच मैक्स प्लस आर माइनस वन बाय आर, देख लो आ रहा है क्या, ऐसे ही कुछ आएगा क्या, इज इक्वल टू, या ऐसा कर लो, या इसमें माइनस रखो, इसमें प्लस साइन ले जाओ, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, दोनों चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू देयरफॉर हाफ एम वीई स्क्वायर बाय फोर। तो एक काम करते हैं, वीई लिख देते हैं। वीई कितना होता है हमने सीखा है, अभी अभी शिवांगी ने रिवाइज कराया था कि सर जी जो वीई होता है उसकी वैल्यू इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ टू जी एम बाय आर, है ना। तो वीई स्क्वायर में रूट हट जाएगा, सही कह रहा हूँ। तो यहाँ पर वन फोर्थ ऑफ क्या आएगा, वीई स्क्वायर मतलब टू जी एम बाय आर, डायरेक्टली लिख दो ऐसा, देखो एक बार यस सिद्धार्थ। सर। हाँ चलो वेरी गुड। हाँ फिर क्या हो जाएगा, ये टू और टू कट जाएगा। अच्छा फिर दोनों तरफ से यहाँ से m काट दो, यहाँ से भी m काट दो, gm काट दो, gm काट दो, देखो सही लिखा है क्या, चेक करो एक बार। हाँ वेरी गुड, चलो आगे ट्राई करो सिद्धार्थ। हाँ क्या हो जाएगा, नीचे आएगा वन बाय आर, है ना, प्लस वन बाय, इनफैक्ट माइनस के साइन के साथ, माइनस वन बाय एच मैक्स प्लस आर इज इक्वल टू वन बाय फोर आर। देखो आएगा ऐसा, चेक करो एक बार प्रोसेस पूरी। माइनस वन बाई। देखो देखो देखो, हो रहा है क्या ऐसा, यस सर। अब यहाँ पे ले आओ वन बाय एच मैक्स प्लस आर, और
इसे यहाँ ले आओ, तो 1 माइनस 1/4 इंटू 1/r। यहाँ से एच मैक्स को अपन को सब्जेक्ट बनाना है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एच मैक्स प्लस आर इज इक्वल टू, यहाँ एक्सप्रेशन कितना आएगा 3/4r, तो अपन उसको 4r/3 लिख देते हैं। ठीक है, देख लो ऐसे ही होगा, यस सर। है ना। फिर यहाँ क्या बनेगा, देयरफॉर एच मैक्स इज इक्वल टू 4r/3 में से r सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा, -1/, नहीं माइनस नहीं होगा, सोचो फिर से सोचो, माइनस नहीं होगा, कितना आएगा आंसर बोलो, प्लस में आएगा। 1/3 1/3 क्या, r, 1/3 क्या, r, तो r/3 आएगा, देखो आ रहा है क्या, यस है ना। समझ में आया, एक बार सबको एक्सप्लेन करो सिद्धार्थ। यस, 15 सेकंड के अंदर क्विकली क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हमने क्या लॉजिक लगाया, आंसर क्या आया। यस, बोलते जाओ। हाँ, सब्जेक्ट है जिसको कि सर हम लोग अर्थ के सरफेस से v/2 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो सर वो कितना मैक्सिमम हाइट कवर करेगा वो इसमें बताना है। राइट, फिर हमने क्या किया, लॉजिक क्या लगाया, सर हम लोग इसमें सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सर वो का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, तो ठीक है, सर फिर बस एक्सप्रेशन में वैल्यूज डालते गए, और क्या लॉजिक यूज किया, कभी भी दो पॉइंट्स के बीच के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है r, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है सिद्धार्थ, हाँ याद करो। गुड, वेरी गुड सिद्धार्थ, चलो आगे बढ़ते हैं। आया ना, समझ में आया, ये क्लियर हुआ, एक बार हैंड रेस करो तो किस किस को क्लियर हो गया। सिद्धार्थ कोई डाउट है, पूछो, क्लियर है ये, यस सर। ठीक नो है, सर, कोई डाउट। यस सर। ठीक है। एक और सवाल बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। डन, सबने लिख लिया, एक बार लिख लो, अपने पास स्क्रीनशॉट ले लो, एनीथिंग चलेगा। आगे बढ़ते हैं फिर, अब की बार तुमको ट्राई करना, तुम लोगों को बनाना है। हाँ, अगला सवाल देखो, अब एक रोटेशन से लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि क्या हो रहा है, एक सरफेस है ना, इस सरफेस के लिए, चलो रोटेशन नहीं, एक काम करते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन लेते हैं पहले, दोनों लेते हैं, मतलब एक एक करके। तुम्हारे पास एक इस तरह से अरेंजमेंट दिया हुआ है, ओके। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेट्स से क्वेश्चन कह रहा है आपको कि हमने इस तरह से एक बॉक्स रख दिया, ठीक है, इसके लिए एक स्क्वायर रख दिया, है ना, स्क्वायर का एज दिया हुआ है ए है, और इस स्क्वायर के लिए जो सेंटर है वो ये है। क्वेश्चन कहता है आपने ना इसका एक पार्ट रिमूव कर दिया, ये वाला पार्ट आपने रिमूव कर दिया, तो आपको बताना है नए सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या होगा। शिवांगी चलो ट्राई करते हैं, कैसे बनाओगी, इसका एज आपको ए दिया हुआ है शिवांगी, एज ए दिया हुआ है, एज ए दिया हुआ है मतलब ये टोटल ए लेंथ का है। अपन ने ये वाला हिस्सा हटा दिया, तो बोलता है फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ न्यू सेंटर ऑफ मास। कैसे करोगे शिवांगी, याद करो, अपन ने किया है ये। हाँ, हो शिवांगी, ऑनलाइन हो, हेलो। यस सर, माइक बोलो बोलो, म्यूट था। कोई बात नहीं, बोलो बोलो, हाँ। अप्रोच सर बोलो। पूरे का निकाल के फिर उसमें से माइनस करेंगे। मैंने एक तरीका सिखाया था, याद करो, जब भी तुम किसी एक ऑब्जेक्ट में से दूसरा निकालते हो तो क्या करना पड़ता है, जनरल फॉर्मूला इज एक्सीएम का जनरल फॉर्मूला इज m1 एक्सियम, x1 एंड सो ऑन, प्लस करते हैं। यस सर, क्यों, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिलके कोई एक सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक पार्ट निकाल लिया जाए तो प्लस न करके क्या करते हैं, माइनस, याद आ रहा है क्या। माइनस, और यहाँ यस पर ये सर, प्लेन लैमिना है, कैसा है, प्लेन लैमिना है। प्लेन प्लेन लैमिना का लाइन, मतलब सरफेस डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। सरफेस डेंसिटी अगर कांस्टेंट है, कैसी है, कांस्टेंट है, तो मास कांस्टेंट, किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, एरिया के, हाँ या ना। यस अगर सर, मास प्रोपोर्शनल हो जाता है एरिया के, तो तुम m1 x1 लिखने के बजाय अब क्या लिखने लगोगी, a1 x1 प्लस a2 x2, याद आ रहा है क्या। और अब प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि तुमने इस पार्ट को हटा लिया। बोलो बात समझ में आई क्या, याद आ रहा है यस सर। कि भूल गई हो। चलो याद आ रहा है तो फटाफट से मेरे साथ ट्राई करो, तुम कोशिश करो बनाने की, मुझे पता है तुम कर सकती हो, चलो।
क्या करेंगे बोलो? सर एक्सियम न्यू सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है ना, विल बी गिवन एज, हाँ बोलो, a1 x1 minus a2 x2 upon a1 a1 minus a1 x1 माइनस a2 x2 होल बाय a1 माइनस a2। क्लियर हो रहा है? a2। यस अब सर, a1 क्या है? a1 पूरा इनिशियल का जो भी टोटल एरिया था, ये वो वो a1 है। है, जिसमें से तुमने a2 निकाल दिया। हो रहा है क्या तो क्लियर? a1 हो जाएगा a1 है 0,0, a1 का x1 ये कितना हो जाएगा? 0,0, है कि 0,0। नहीं? और वैसे ही y1 के लिए बोलो, सेंटर ऑफ मास कितना आएगा नए वाले सिस्टम का? हाँ बोलो, a1 y1 माइनस माइनस a2 a2 y2 y2। अपन a1 माइनस a2। अब ये क्या बता रहे हैं शिवांगी? ये बता रहे हैं कि जो सिस्टम पहले था उसके लिए सेंटर कहाँ था? सेंटर कहाँ था? ओरिजिन पे। कहाँ था बोलो? ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे x1 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या ये 0। बात समझ पा रही हो? बताओ। यस सर। ठीक है, अब तुमने ये वाला हिस्सा निकाल दिया, तो इस वाले हिस्से के लिए सेंटर कहाँ था? जरूर अगर टोटल लेंथ बताना पहले कितनी थी? a। ए। ठीक है, तो अब इसका सेंटर कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा। अगर यस टोटल लेंथ a थी, मतलब इसका हाफ कितना हो जाएगा पहले तो बताओ? a/2। a/2 मतलब ये वाली लेंथ को हो कितनी है? ये वाली लेंथ कितनी है जरा बोलो? a/2। a/2 लेकिन सर। इस वाले का सेंटर इसके भी हाफ में लाई करेगा, तो ये वाली यस लेंथ सर, तो कितनी हो जाएगी? a/4। a/4। वेरी गुड। और ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो तो अगर इसका एरिया हो a/4 जाएगा यहां a से, अगर a/4 यहां से, तो बताना नीचे से कितना होगा? इस जगह से a ये बाई भी फोर ही होगा a/4 सर। ही होगा। ये मैं चाहता हूं कि तुम लोग छोटी 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 चीजों से तो सीखो। क्या गुड। ऐसे फैले रहेगा? हाँ यहाँ पे बोलो शिवांगी। शिवांगी हेलो। हाँ। हाँ यस सर। चलो, ये कितना हो जाएगा? a/4 कितना हो जाएगा बोलो? a/4। और a/4 a1 कितना होगा? टोटल एरिया। a स्क्वायर। हाँ कितना हो जाएगा? a²। और a2 कितना निकालोगे बोलो? a2 क्या है? इसका एरिया जो हटा दिया a गया। स्क्वायर अपॉन 4। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये टोटल एरिया, ये वाला एरिया कैसे निकालोगे बोलो? इसका लेंथ कितना है? a/2 ऐसा। यस और सर, विड्थ भी इसका भी कितना a है? बाई टू a/2। तो बताओ कितना होगा एरिया? a हाँ स्क्वायर अपॉन 4। गुड। आया ना समझ में अच्छे से? यस सर। चलो कर दो सब्स्टिट्यूट और आंसर निकालो। बीच बीच में इधर उधर ध्यान नहीं देना है शिवांगी। अगर कुछ काम है तो मुझे बोल दो, सर एक्सक्यूज मी मुझे कुछ काम है, और फिर निकल जाओ। कॉन्वर्जेशन करते हुए बीच में इधर उधर के काम नहीं करने हैं, ठीक है? हाँ चलो, सॉरी कितना हो सर। जाएगा बोलो? मतलब वो चीज ना क्लास के एटमॉस्फेयर को कहीं और ही ले जा रही है, क्योंकि सब बच्चों का फिर ध्यान जा रहा है कि अरे शिवांगी तो इधर उधर। ऐसे अगर बीच में सिद्धार्थ छोले भटूरे की बात कर रहा है तो सबको छोले भटूरे याद आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्लास में एक छोटा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ताकि तुम्हारा ध्यान उसी पे रहे जो तुम कर रहे हो, वरना छोले भटूरे की तरफ चला जाएगा ध्यान, है ना? ठीक है चलो। सर ए क्यू। कुछ काम है, मैं रुकूं? थोड़ा सा रुकूं? कुछ नो काम सर, नो करना सर, है? कोई काम नहीं है। कर लो अगर इंपॉर्टेंट है तो, वील वेट। नो सर। ठीक है चलो, अगर फ्री हो गई हो तो फिर शुरू करेंगे। हाँ बोलो, क्या आ जाएगा? a² इंटू 0 माइनस माइनस a² a बाय स्क्वायर 4 बाई इंटू 4 a इंटू बाय a बाई 4 4। होल बाय क्या आ जाएगा? टोटल एरिया ए कितना है? टोटल a² एरिया ए माइनस स्क्वायर माइनस a ए स्क्वायर स्क्वायर बाय बाई 4 4। कितना आ जाता है? जल्दी बोलते जाओ। माइनस, सर हाँ बोलो, माइनस माइनस ए बाय क्यूब बाई 4 इंटू 4। 4 होल बाय कैसा आ 16। जाएगा? a² हाँ। इंटू 3/4 होगा ऐसा। यस चलो सर। कैंसिल आउट करते जाओ रिमेनिंग टर्म्स को, क्या बचेगा? 4 और 4 नीचे से कटेगा, और यस सर। और और ए ए स्क्वायर और स्क्वायर ये कट जाएगा, यस है सर, ना? ए कितना बच बाई रहा है? 12 बच माइनस ए जाएगा। बाई 12 कितना बच रहा है? सॉरी माइनस ए माइनस बाई ए बाई 12। 12। हाँ। हम्म। आदित्य ये वाला पार्ट बनाओ। आदित्य कैसे करोगे? हाँ बोलो। 0 राइट, माइनस यस सर। क्या आ जाएगा? a² बाय 4 4 e/2 इंटू इंटू a/4 होगा ऐसा। देख लो। हेलो। यस सर, मैं देख। हाँ यस सर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? a/4 यस कॉमा सर। ये a/4, बात। और सेंटर वाले का ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स कितना है? 0,0। समझ रहे हो? तो बेसिकली इस यस। क्वेश्चन में क्या हुआ है, जो बड़ा वाला स्क्वायर है, जो बड़ा वाला स्क्वायर है और जो छोटा वाला स्क्वायर, जिसमें से छोटा स्क्वायर निकाल दिया गया है, ये दोनों के एरियाज और सेंटर ऑफ मास को हम यूज कर रहे हैं। तो
इस वाले का सेंटर ऑफ मास और इस वाले का सेंटर ऑफ मास क्या है, ये है 0,0 पे और ये है a/4, a/4 पे। इस बड़े वाले का एरिया इज a², छोटे वाले का एरिया इज a/2 इंटू a/2, दैट इज a²/4। समझ पा रहे हो? क्लियर Yes, हो sir. रही है बात? Yes, sir. हाँ चलो, अब यहाँ पर कर दो सब्स्टिट्यूट, कैसा हो जाएगा फिर? नेक्स्ट स्टेप बोलो। यहाँ पर नीचे क्या आएगा, a² माइनस a²/4, है ना? क्या बचेगा ऊपर, a² इंटू a/4 होल बाय 3a²/4। तो a²/4 ऊपर नीचे कट गया, है ना? और एक्सप्रेशन क्या बना, a/12, है कि नहीं? Yes. a/12। तो तुम्हारे पास जो अब नया सेंटर ऑफ मास है, तुम्हारे पास जो अब नया सेंटर ऑफ मास है, वो कहाँ लाई कर रहा है? वो लाई कर रहा है, पहला कहाँ लाई कर रहा था, 0,0 पे। अब कहाँ लाई करेगा, इस नए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स के जो भी पोजीशंस है वहां पर। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. हाँ बताओ क्या हो जाएगी नई पोजीशन, -a/12, a/12, A/12. है ना? ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया और ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। अब एक काम करो, जिस जिसको क्लियर हो गया वो लोग हैंड रेज करो। हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों के सेंटर्स लोकेट किए, दोनों के लिए Yes. एरिया लोकेट किया, वैल्यू, और उसको बस सब्स्टिट्यूट किया टू गेट द आंसर। एक बार हैंड रेज करो अगर क्लियर हुआ है तो। वही फॉर्मूला लगाया जो हमने सीखा हुआ है। जल्दी से हैंड रेज करो, कोई डाउट है तो पूछो। यस, थोड़ा थोड़ा हम करते रहेंगे रिविजन, ठीक है? पुरानी चीजें रिकॉल करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। यस, हैंड रेज करो क्लियर है तो। ओके, कोई डाउट हो पूछो, अदरवाइज हैंड रेज कर लो। शिवांगी, हाँ पूछो। शिवांगी पूछो। हाँ क्लियर है। अभिषेक, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो जनरली कनेक्ट करता है सेंटर ऑफ मासेस को। इससे तुम अनभिज्ञ हो क्या? पता, लाइक ये पहले नहीं पढ़ा हुआ है? अभिषेक, आई नो तुमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो कुछ क्लियर हुआ? कुछ डाउट है? पूछो अभिषेक। क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। तुम एक बार जब मेरे ये लेक्चर्स अटेंड करते हो बाद वाले, इसके जो पुराने चैप्टर्स वाले, मेरे अगर किसी दूसरे बैच में शुरू होता है ना, मैं तुम्हें उसमें बुला लेता हूँ, ठीक है? ओके सर। अगला करो सब लोग। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया है आदित्य, इस पेपर ने बहुत सारे सवाल बनाए। काइनेमैटिक्स को भी पूरा एक एक करके सॉल्व करना है। पहले रोटेशन खत्म करो, जैसे ही हो जाए तो मुझे बताओ। क्वेश्चन कह रहा है एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है टाइम के स्क्वायर पे, है ना? तुम्हें बताना है फोर्स किस वैल्यू ऑफ टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा, एन कितना होगा? हाँ बोलो। ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है आदित्य, ट्राई करो। आदित्य जल्दी। फोर्स क्या होता है याद करो, कैसे सीखा था अपन ने? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ या ना? बोलो 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 आदित्य, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब Sir, 2. हाँ गुड। तो अगर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है टी के स्क्वायर पे Yes. और फोर्स यहाँ पे प्रोपोर्शनल है ए के, इसीलिए यहाँ से फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के पावर 2 पर। इजी था? Okay. आगे sir. बढ़े, चलो Yes, नेक्स्ट देखते हैं। सिद्धार्थ, तुमसे अगला सवाल है। सवाल देखो, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक यहाँ पर v है, राइट, वेलोसिटी है जो कि डिपेंड करती है x पर, एंड इट इज गिवन एज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन x का क्यूब, है ना? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट करो कि एक्सेलरेशन x के किस पावर पे डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन x के किस पावर पे डिपेंड करेगा। हमने क्या फॉर्मूला सीखा है सिद्धार्थ, सबको याद दिलाओ। हाँ याद दिलाओ। ए और वी और एक्स के बीच में कोई एक डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला है क्या जो हमने पढ़ा है सिद्धार्थ? यस जल्दी से। यस सर, a इक्वल टू v dv by dx। वेरी गुड, चलो आगे बोलो, एक्सप्रेशन बोलो, वैल्यूज डालते जाओ। यहाँ पर dv by dx जरूर किस पे डिपेंड करेगा, एक्स स्क्वायर पे, क्योंकि अगर v है एक्स क्यूब तो dv by dx कितना आएगा, 3x स्क्वायर, हाँ या ना? क्या यस बोलते सर। हो? तो ये 3x स्क्वायर हो गया। और v खुद कैसा है बताओ, एक्स क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना? यस चलो कैलकुलेट करो, तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं 3, 2, 4 एंड 5। हाँ बताओ क्या आ जाएगा, v किस पे डिपेंड करेगा, एक्स क्यूब पे, तो यहाँ पे एक्स क्यूब डालो। तो ये पूरा एक्सप्रेशन a, बताना x के किस पावर पे डिपेंड कर रहा है? सर, हाँ 5। 5 में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सर d। डी। हो रहा है क्या क्लियर? यस सर। आगे ले क्वेश्चन बनाओगे?
चलो ट्राई Yes, करो। sir. आगे तुमसे ही सवाल है ये। तुम्हारे पास एक इस तरह से हमने क्या किया, एक यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन दे दिया, ठीक है। इस इंक्लाइन प्लेन पर हमने एक ऐसा ब्लॉक लिया। ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ फिसल रहा है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज 0.2, ठीक है। इस ब्लॉक का जो मास है दैट इज 10 kg, ठीक है। सर हेलो आदित्य, 1 मिनट आदित्य। सर, 2 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे। अच्छा ब्रेक चाहिए, हाँ मतलब ठीक है ठीक है, हो क्या 2 मिनट में सर। आ जाओ आ जाओ, ठीक है। हाँ सिद्धार्थ आगे बोलूं? तुम भी ब्रेक पे हो गए सिद्धार्थ, या आगे बढ़े? हेलो। Yes, sir. हाँ बोलो। यहाँ पर क्वेश्चन लिखता है एंगल है 60 डिग्री, है ना। क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है फाइंड आउट करना है कि इसके नीचे की तरफ कितनी एक्सेलरेशन है, किस एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है। हाँ ट्राई करो, कैसे करोगे सिद्धार्थ? हाँ बोलते जाओ। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। Yes, sir. हाँ बनाओ, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे बताते जाओ। सर नीचे की तरफ सर लगेगा mg sin थीटा। ठीक है, कितना है थीटा? सर 60 डिग्री है तो सर √3। 10g sin 60 दैट इज √3/2, ऐसा? यस ठीक है। और इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए? ऑपोजिट डायरेक्शन में। यस सर। ऐसा कुछ कितना लगेगा बोलो? म्यू इंटू एन। यस सर। ठीक है, एन निकाल लो, कितना आता है बताओ। सर एन हो जाएगा mg cos थीटा के बराबर, mg ठीक cos 60 डिग्री। ये एन ऐसा, और एम जी कॉस नीचे, तो एम जी कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो एन कैसा हो जाएगा? mg/2। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू mg/2। देखो सही है क्या? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें? इसके ऊपर नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ, है कि नहीं? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा बोलो। क्या ये हमेशा म्यू एन होता है? क्या ये हमेशा म्यू एन होता है, या सिर्फ जब मूव करता है तब ये काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एन होता है? जरा बताना। मैंने सिखाया ये गलत, हमेशा फ्रिक्शन म्यू एन नहीं होता है, 3 बार बताया क्लास में। देखो सिद्धार्थ, एक बार आज ही फ्रिक्शन के क्वेश्चंस थोड़ा सा लगाओ। सिद्धार्थ, मैंने क्लास में जो नोट्स पढ़ाए हैं उसको रिवाइज करते हो या ऐसे कचरे के ढेर में डले हुए हैं यार? क्या कर रहे हो? यहाँ देखो। सर रिवीजन करते हैं सर। नहीं कर रहे हो। अगर तुम ऐसा जवाब दोगे कि फ्रिक्शन म्यू एन होता है, मतलब रिवीजन नहीं हुआ है। आज ही करो रिवीजन, फटाफट से फ्रिक्शन का रिवीजन करोगे और मुझे रात को बताओगे कितने क्वेश्चंस बनाए हैं। देखो सिद्धार्थ ध्यान से सुनो। फ्रिक्शन 2 तरह का होता है, एक होता है काइनेटिक, दूसरा होता है स्टैटिक। बोलो कितने तरह का होता है? स्टैटिक, और एक होता है काइनेटिक, है ना। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है सिद्धार्थ, उसकी वैल्यू हमेशा वेरिएबल होती है। कैसी होती है बोलो? वेरिएबल होती है। कैसी होती है? वेरिएबल होती है। एंड इट इज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। बोलो कैसा होता है? लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो हम लिखते हैं Fs इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन। याद आया क्या? और काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे लिखते हो सिद्धार्थ? बोलो काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट वैल्यू गिवन एज म्यू इनटू, बोलो म्यू इनटू एन। क्लियर हो रही है बात? ये बात भूलना नहीं है सिद्धार्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो याद रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू है, जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करता है। बोलो याद रहेगा क्या? यस सर। आज रात से पहले तुमको कम से कम 5 क्वेश्चन बनाने हैं सिद्धार्थ फ्रिक्शन में। हमेशा तुम इसको म्यू एन नहीं लिख सकते, तब तक नहीं लिख सकते जब तक ये नीचे की तरफ मूव ना कर रहा हो। अदरवाइज इसकी वैल्यू एफ एस रहेगी और उसी वैल्यू की इक्वल होगी जो इसके ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। याद आ रहा है क्या? मैंने क्लास में कराया ही, अगर भूल रहे हो तो आज ही रिवाइज करो लेक्चर, आज ही रिवाइज करोगे वरना भूल जाओगे चीजें। सिद्धार्थ प्लीज, देखो तुम्हारे लिए आखिरी मौका है ये, मतलब नीट, मतलब तुम इसके बाद फिर अगले साल ही तो अटेम्प्ट कर सकते हो ना यार, क्यों नहीं समझ रहे हो ये बात? हाँ अगर अभी डिलाई दे दी सिद्धार्थ, अगर अपन ने अभी रिवीजन नहीं किया तो फिर मतलब नहीं है ना, फिर इतनी मेहनत क्यों की? फिर ऐसा लगेगा। मेहनत करो भाई, प्लीज मेहनत करो। चलो हाँ सिद्धार्थ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो अभी के लिए अपन इसको मान रहे हैं कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्या मान रहे हैं? कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्या हो जाएगा बोलो? 10√3/2g माइनस पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? म्यू mg/2 इज इक्वल टू, अपन क्या लिख सकते हैं? एफ नेट कैसा हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ से बोलो a कितना हो जाएगा? हर तरफ m काट दें, है कि नहीं। तो यहाँ पे अपन ने 10g लिखा था, उसका m
लेकिन अभी के लिए इसको वापस से m से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर किस तरह से फ्रेम होगा, जरा ट्राई करो बनाने का। हाँ, क्या हो जाएगा बोलते जाओ। सर a इज इक्वल टू √3/2g -1 माइनस म्यू जी बाई 2। देखो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गई ना, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है अगर, तो हमारा जो यहाँ पर अजम्पशन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है और ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फिसल रहा है, वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब एक्चुअली जो नीचे फ्रिक्शन लग रहा है वो काइनेटिक नहीं है, मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन काइनेटिक नहीं है, स्टैटिक है, और ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो हाँ ट्राई करो, बोलते जाओ कितना हो जाएगा। जी कॉमन हो जाएगा इसमें, ठीक है, और g/2 कॉमन ले लेते हैं। हाँ, तो यस सर, √3 g/2 माइनस म्यू -3 कितना दिया हुआ है, म्यू कितना दिया हुआ है 2/10 या 0.2 सर 0.2 है ना। ये कितना है, ये कितना होता है 1.732 है ना, 1.732 माइनस 0.2, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, इसका मतलब हमारा अजम्पशन सही था। हो गई बात क्लियर? यस सर। क्या बता, एक बार रिवाइज करो, रिवाइज करवाओ सबको। हाँ सिद्धार्थ, अच्छे से रिवाइज कराना, क्या पूछा जा रहा है और हमने कैसे कैलकुलेट किया। यस गो अहेड, बोलते जाओ। हाँ सर एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, हाँ 10 kg का, हाँ जो कि जिसपे कि फ्रिक्शन लग रहा है सर, म्यू का वैल्यू जिसके लिए 0.2 दिया हुआ है। तो हम लोग को सर वो नीचे स्लाइड नीचे जा रहा है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन निकालना है। तो सर सबसे पहले हम लोग इसमें उसका कंपोनेंट ब्रेक किए हैं। तो नीचे की तरफ सर लग रहा है mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर उसके लग रहा है सर mg cos थीटा, जो कि नॉर्मल से बैलेंस हो रहा है। और अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, जो कि म्यू एन के बराबर है। और उसके बाद सर फिर हम लोग उसका वो इक्वेशन लिखे हैं उस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में उसके। राइट, कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही है वहां पर एफ नेट कितना होगा। चलो गुड सिद्धार्थ, आज ही रात को तुमको क्या करना है, फ्रिक्शन का रिवीजन करना है। ठीक है, यस सर। कम से कम 5 क्वेश्चन बनाओगे आज फ्रिक्शन के, ये तुम्हारा स्पेसिफिक होमवर्क है। ठीक है, सिर्फ तुमको मिल रहा है, बाकी लोगों की इच्छा है करना ना करना, तुमको तो करना ही क्योंकि गलती पकड़ में आ गई है। चलो आगे बढ़े। यस हाँ चलो, क्लास किस किस को क्लियर हो गया, एक बार हैंड को डाउन नहीं, हैंड को रेज कर लो। हैंड रेज कर लो अगर ये सवाल क्लियर है तो। देखो छोटी छोटी चीजें ना अपन को बहुत जरूरी है, पुरानी पुरानी चीजें उठा के करना, वरना सब भूलोगे। चलो फटाफट से हैंड रेज कर लो। ओके राइट, आगे देखते हैं। अब ना हम लोग वापस से आ जाते हैं फ्लूइड पे। अब कल का सवाल लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम कंसिडर कर रहे थे, उस ऑब्जेक्ट के लिए आपको दिया जा रहा है, याद आ रहा है एक बार सिद्धार्थ, सबको याद कराओ बर्नौलीज इक्वेशन से हमारे नहीं, हमको सबको याद दिलाओ कि आर्किमेड्स प्रिंसिपल से लगने वाली बॉयंसी किसके इक्वल होती है, वी इमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। याद आया क्या? यस सर। हाँ, अब हमने कल के लिए एक होमवर्क दिया था ना, कुछ इस तरह का था, देखो इस तरह का कुछ था, ऐसे एक ऑब्जेक्ट था, है ना। हमने कहा था कि यहाँ पे एक बॉल है ऐसे लगी हुई है ना, इसकी कुछ डेंसिटी है, लेट्स से हमने उस डेंसिटी को कह दिया रो एस। कितना कह दिया? रो एस, है ना, जो कि कैसी है, रो एल से कम है। कैसी है? रो एल से कम है, और रो एल उससे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाना चाहिए या नीचे की तरफ रहेगा, बोलो। सिंक होगा या ऊपर की तरफ उसकी जाने की इच्छा होगी? सर सिंक करेगा सर। कैसी बात कर रहे हो यार, कल तो लिखवाया लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन बोलता है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा है तो सिंक करेगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम है तो ऊपर उठेगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम है तो ऊपर उठेगा। बात समझ में आ रही है? जितना ऑब्जेक्ट डेंस होता है उसके नीचे जाने की टेंडेंसी होती है, जितना ऑब्जेक्ट कम डेंस होता है, जैसा इस केस में इसकी डेंसिटी कैसी है सिद्धार्थ, कम है ज्यादा है, देख के बताओ। सर डेंसिटी कम है। कम है, तो इसकी टेंडेंसी कहाँ है, फ्लोट करने की है। बोलो टेंडेंसी कैसी है सिद्धार्थ, फ्लोट करने की है। समझ में आ रहा है क्या? कल ही देखा है हमने, याद आया सिद्धार्थ? करके आए हो रिवीजन, सच सच बताओ, कल की क्लास को देख के आए हो एक बार? नहीं? नो सर, हम सच सुबह बोलो। से रोटेशनल का सर वो कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, रात को रिवीजन किया था कल क्लास के बाद, शाम को रात को 5-10 मिनट कॉपी खोल के देखे थे? सर एक बार सर खाली फॉर्मूला सब देखे थे बस। अच्छा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन रिवाइज नहीं किए थे? एक बार याद से सिद्धार्थ, अपन को हर दिन फॉर्मूला कॉपी अपडेट करनी, कम से कम उस बहाने पढ़ लोगे प्लीज सिद्धार्थ। सर वो सर थोड़ा हम सा एक देखते हैं सर, रोज 1-2 चैप्टर का रोज थोड़ा थोड़ा देख चलो लेते देखो, हैं। थोड़ा थोड़ा देखना है सिद्धार्थ, वरना चीजें दिमाग में कैसे बैठेगी भाई, मेरी बात समझो। चलो अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने इस
सबसे पहले तो इसमें टेंशन निकालना है। टेंशन आ जाएगा, कैसे करोगे? चलो बताते जाओ। हाँ बोलो, नीचे की तरफ क्या लगेगा? नीचे की तरफ क्या लगेगा? टेंशन, खिंचाव और mg। गुड। और mg। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? बोलो बॉयंसी। बुआयंट फोर्स लग रहा है। हाँ बॉयंट फोर्स लग रहा है। चलो यहाँ से शिवांगी तुमको कंटिन्यू करना है, बताना है यहाँ पे। शिवांगी तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ये पूरा का पूरा कैसे है? रेस्ट में, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं? हाँ बोलते जाओ। सबसे पहले मैं पूछता हूँ तुमसे, टेंशन कितना होगा? हाँ बोलो। यस बोलो बोलो बोलो। सर टेंशन, अरे एक्सप्रेशन लगाओ ना, मूवमेंट नहीं हो रहा है किसी तरह का, मतलब ए नेट जीरो है। कैसा है? जीरो है। ए नेट कंफ्यूज जीरो, मत हो, रिलैक्स कर लोगी तुम। ए नेट जीरो है। अब बताओ नेट फोर्स कैसा होगा? जीरो। तो जितना नेट अपवर्ड फोर्स उतना ही नेट डाउनवर्ड फोर्स। देखो ना, ये मूव कर रहा है क्या? मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है। रुके हुए फोर्स पे जितना ऊपर फोर्स लग रहा है टोटल, उतना उतना नीचे ही लग रहा है। नीचे। कुछ ज्यादा गड़बड़ वाली बात तो है ही नहीं ना, सिंपल बात है ना यार, कैसी बात कर रही हो रहा है क्या क्लियर? यस सर। चलो बोलते जाओ। ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? बी। नीचे कितना लग रहा है? बोलो टेंशन और mg। यहाँ से टेंशन बोलो कितना हो रहा है? b माइनस mg। आ गया? mg। चलो बी यस ई का सर। फॉर्मूला बोलो, कल ही लिखवाया है। हाँ बोलो। देखो देखो फॉर्मूला देखो एक बार। चलो मैं बताता हूँ, सुनो शिवांगी। हाँ, वी इमर्ज रो एल जी, हम्म रो ऑफ लिक्विड और जी। इसका मतलब समझो, जितना पार्ट तुमने इमर्स किया है उसका वेट, जितना पार्ट तुमने इमर्स किया है उतने पानी का वेट। इजी तो है यार, ये क्यों भूल जाती हो? चलो मुझे याद है तुम में पूरी क्षमता है रिवीजन करने की और तुम कर लोगी। चलो ट्राई करो। अभी पूरा का पूरा इमर्स्ड है कि आधा इमर्स्ड है? पूरा पूरा इमर्स्ड है। इमर्ज्ड तो है। यहाँ पे वी इमर्स्ड की जगह क्या आ जाएगा? v इंटू रो एल जी माइनस m। दिया हुआ है क्या? सपोज क्वेश्चन में m नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इसका r दिया है। क्या दिया हुआ है? r दिया है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा जरा बताओ? कल ही सिखाया शिवांगी, याद करो। हाँ बोलो, मास की जगह क्या लिख सकती हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकती हो। डेंसिटी इंटू यस सर। वॉल्यूम। अब बताओ वॉल्यूम को कैसे लिखोगी? सॉलिड स्फीयर के शेप में उसकी वॉल्यूम कैसी आ जाएगी? 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो कैसी आ जाएगी? 4/3 4/3 पाई पाई आर आर क्यूब। क्यूब। कर लोगी क्या? बोलो। अब यहाँ से क्या ये कॉमन ले लें? डेंसिटी ऑफ द सॉरी, तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंटू जी इंटू कैसा आ जाएगा? रो एल माइनस रो एस। अब यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे शिवांगी? बोलो 4/3 पाई आर क्यूब। हो रहा है क्या क्लियर? यस सर। पक्का? यस सर। अब एक काम करो, इसी का सेकंड पार्ट बनाओ। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि तुम्हारे पास हमने क्या किया अभी तक, तो ये ऐसे बंधा हुआ था। अब ना मैंने इसको नीचे से सिजर से काट दिया। आई अलाउड इट टू गेट कट थ्रू अ सिजर। ऐसा किसको? इस तुम्हारे स्ट्रिंग को, जो उसे ऊपर जाने से रोक रहा था। उसकी नेचुरल टेंडेंसी कैसी है शिवांगी? उस बॉल की नेचुरल टेंडेंसी कैसी है? फ्लोट होने की। तो अगर तुम इसको पानी में डालोगी तो ये उछलना चाहेगी ऊपर, समझ रही हो? अभी तक मैंने ऐसे एक स्ट्रिंग से ऐसे पानी में बांध के रखा था। जैसे ही स्ट्रिंग काटेंगे बोलो टेंशन कैसा हो जाएगा? जीरो, नॉन जीरो शिवांगी? टेंशन जीरो हो जाएगा जीरो हो सर। जाएगा। तो टेंशन जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो अब ये बॉल कहाँ चलने लगेगी? बोलो ऊपर की तरफ, हाँ या ना? तो अब अगर टेंशन जीरो हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम में बताना ये बॉल कहाँ जाने लगेगी शिवांगी? ऊपर की तरफ। कौन सा फोर्स इसको ऊपर ले जाएगा? बोलो बॉयंसी, यस हाँ सर। या ना? और नीचे की तरफ इस पे कौन सा फोर्स लग रहा था शिवांगी? mg। mg। तो अगर इसका नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, बोलो नेट एक्सेलरेशन कैसा है अगर ऊपर ऊपर की की तरफ तरफ। है? तो क्या हम इसके लिए एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं शिवांगी? क्या हम इसके लिए एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं शिवांगी? बिल्कुल निकाल यस सर। सकते हैं। बोलो कैसा आएगा? b माइनस माइनस mg इज mg इज इक्वल इक्वल टू टू ma। मास इनटू एक्सेलरेशन। वेरी गुड। यहाँ से बोलो a कितना हो जाएगा? b बाय m माइनस ऑफ g। क्लियर हो रहा है क्या? जी यस सर। बॉयंसी कितनी होती है? बोलो। हाँ वी ट्राई रो, करो। नहीं, बोलो बोलो। वी रो किसको? जी। बी कौन सा? इमर्ज। इमर्ज नहीं, इमर्स्ड। हाँ चलो गुड। इमर्स्ड इमर्ज्ड। मतलब जितना पार्ट अंदर, इस सॉलिड का कितना पार्ट अंदर है पानी के, याद आ रहा है? चलो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? रो कौन सा? किसका रो? रो लिक्विड ऑफ का। लिक्विड। हाँ ये भूलना नहीं है भैया।
छोटी छोटी चीजें हैं और तुम याद रख सकती हो शिवांगी, तुम मेहनत कर रही हो, मुझे पता है तुम कर सकती हो। चलो अब ये किसके इक्वल होगा बोलो, v के इक्वल होगा। हाँ यस तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, मास की जगह क्या ले बोलो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हो, लेकिन किसकी, सॉलिड का, क्योंकि सॉलिड का मास है। सॉलिड का मास इज इक्वल टू सॉलिड की वॉल्यूम इनटू सॉलिड की डेंसिटी। क्लियर है, डेंसिटी। क्लियर है क्या? ऊपर नीचे यस क्या कट जाएगा, v, बोलो क्या कट v जाएगा, v, क्या बचेगा एक्सप्रेशन बताओ। रो एल अपॉन रो एस जी माइनस जी। गुड, तो क्या कॉमन ले लें, g सर कॉमन ले जी। लें, तो रो एल बाय रो एस माइनस 1 इंटू जी। आ रहा है क्या, यस सर। समझ में आ रहा है पक्का? यस सर। यू कैन डू इट भाई, तुम लोग कर सकते हो, एकदम सक्षम और काबिल हो सब लोग, बिल्कुल मेहनत करो सब कर जाओगे। अच्छा बताओ ये किस किस को क्लियर हो रहा है, इसको मैं सबका हैंड डाउन कर लेता हूँ, एक बार हैंड रेस कर लो अगर क्लियर हुआ ये सबको। तो हमने ये देखा कि अगर तुमने स्ट्रिंग कट कर दी तो वो किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। हमने क्या किया, नेट फोर्स अपवर्ड लग रहा है, बॉयंसी नीचे लग रहा है वेट, तो बॉयंसी की दिशा में बढ़ रहा है, इसीलिए बॉयंसी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए किया। जो हम लिखते थे, क्या लिखते थे कि एफ नेट, न्यूटन का सेकेंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो होता वही है, वही वही घूम घूम के इक्वेशंस तुम्हारे पास आ रही है, बस तुमको समझना है कैसे करना है, प्रैक्टिस रखनी है तो सब कर जाओगे। चलो गुड, हैंड डाउन कर लो। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या था अगले सवाल में कि हो क्या रहा है, अब वो ऊपर गया, क्वेश्चन लिखता है जब जब तक वो ऊपर पहुंचता है बताओ उसके लिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। क्या पूछ रहा है, बताओ उसके लिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो अब तुम कैसे निकालोगे, मैं तुमको ये बता देता हूँ कि ये पहले था, ये पहले था यहाँ पर नीचे, और इस तरह से स्ट्रिंग से बंधा हुआ था। हमने क्या किया, स्ट्रिंग को काट दिया, और स्ट्रिंग को काटने के बाद ये ऊपर चला गया। जब ये ऊपर जा रहा था तब इसकी जो एक्सेलरेशन है वो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था। आदित्य तुम्हारी बारी है, जरा देख के बताओ ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है। इस एक्सेलरेशन को देख के बताओ, जी कांस्टेंट है कि नहीं, बताओ पहली चीज आदित्य। हाँ बोलो, जी कैसा है, कांस्टेंट है। अच्छा Sir, बताओ रोएल और रोएस constant है। कैसा है, कांस्टेंट है। बोलो रोएल और रोएस कैसा है, Yes sir, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन भी constant है। कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई कि नहीं, है Constant। ना। अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ कि जब सपोज ये जो हाइट है जितना ये ऊपर चला, लेट दैट बी स्मॉल एच, ठीक है। तो स्मॉल एच हाइट को कवर करने के बाद, इस स्मॉल एच हाइट को कवर करने के बाद इसके लिए यहाँ पर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। क्या बोल रहा हूँ, इस स्मॉल एच हाइट को कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कैसे निकालोगे, ट्राई करो, मुझे पता है तुम कर सकते हो, कोशिश करो। हाँ बोलो, ये किस एक्सेलरेशन से चल रहा है, कांस्टेंट या वेरिएबल। ये सर कांस्टेंट। जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगती है तो हम लोग क्या लगा लेते हैं, काइनेमैटिक इक्वेशन। बोलो क्या लगा लेते हैं, काइनेमैटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक ऐसी इक्वेशन। कौन सी काइनेमैटिक इक्वेशन है जो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को जोड़ती है, वी यू ए एक्स, कौन सी इक्वेशन है जो इनको जोड़ती है, चलो बोलो। हाँ वी यू ए एस, कौन सी इक्वेशन जोड़ती है, ट्राई करो। तीन है, सोचो ध्यान से कौन कौन सी है, बोलते जाओ। v इज वी इक्वल टू स्क्वायर इज यू इक्वल टू प्लस ए टी, सेकेंड वाली कौन सी है बोलो, s इज वी इक्वल टू एस इज इक्वल टू टू यू टी टी प्लस प्लस हाफ ए हाफ टी ए टी स्क्वायर। स्क्वायर, थर्ड वाली बोलो कौन सी है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वेरी गुड, तो अगर तुम्हारे पास तीन इक्वेशन तुम्हें याद आ गई तो अब जरा देखो इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो v a u और s को जोड़ रही है, बोलो कौन सी इक्वेशन है, थर्ड। थर्ड वाली। ठीक है, तो थर्ड वाली इक्वेशन लगा दे। बताओ शुरुआत में बंधा हुआ था उस स्ट्रिंग से, तो इसकी वेलोसिटी जीरो थी, नॉन जीरो थी, सर जीरो। जीरो थी। तो अगर इसकी वेलोसिटी जीरो थी तो मैं u को कैसा डाल सकता हूँ इस इक्वेशन में, जीरो। जीरो। चलो डाल देते हैं, पहले इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर u को जीरो डाल लो, जैसे तुम u को जीरो डालोगे तो तुम्हारे पास v स्क्वायर कैसा आएगा, 2as आ जाएगा। अब हमें बताओ ये कितना ऊपर जा रहा है, कितने से ऊपर उठ रहा है, h से ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो बताओ s की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, जल्दी बोलो। ऊपर जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने वाले सब्सटेंस के लिए डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, प्लस या माइनस, बोलो प्लस। कैसे लिखते हैं, बोलो प्लस। ऊपर जाने वाले सब्सटेंस के लिए डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं आदित्य, प्लस। याद करो, चलो याद करो, भूल गए हो साइन कन्वेंशन, चलो याद कराते हैं आदित्य। कोई भी चीज ऊपर जाती है
डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, अगर ऊपर की तरफ पॉइंटेड है तो हमेशा उसकी वैल्यू कैसे लोगे? बोलो प्लस। कैसे लोगे? बोलो प्लस। अगर वो नीचे की तरफ है तो वैल्यू कैसी लोगे? बोलो नेगेटिव। बोलो कैसी लोगे? नेगेटिव। अगर वो राइट की तरफ है तो वैल्यू कैसे लोगे? प्लस। बोलो कैसी लोगे? प्लस। अगर लेफ्ट की तरफ है बोलो वैल्यू कैसी लोगे? माइनस। आ रहा है क्या समझ में? आ रहा है क्या समझ में? याद आ रहा है क्या? कुछ कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है? चलो अब बताओ। अब ये डिस्प्लेसमेंट इसकी ऊपर की तरफ हो रही है, देखो ऐसे बॉल है ऊपर जा रही है, इसको काटते जूम। क्यों ऊपर जा रही है? क्योंकि ये हल्की है। कैसी है ये? हल्की है। इसकी डेंसिटी कम है लिक्विड से। जब तुम हल्की बॉल को पानी के अंदर अभी ऐसे बांध के रखे हुए थे, इसकी टेंडेंसी थी ऊपर जाने की, फ्लोट करने की, लेकिन मैंने एक स्ट्रिंग से इसको बॉटम की में अटका के रखा हुआ था। जैसे ही स्ट्रिंग कट गई, ये कहाँ जाने लगी? ऊपर जाने लगी। देखो बात समझ में आ रही है क्या आदित्य? बात समझ में आ रही है क्या आदित्य? इसी वजह से स्ट्रिंग को काटते ही ऊपर चली गई। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? इस वजह से तुमने एस को कैसा लिखा? प्लस एच नॉट। बोलो कैसा लिखा? प्लस एच नॉट। क्या ये क्लियर हो रहा है? प्लस एच नॉट। ए को कैसा लिखोगे? प्लस लिखोगे माइनस लिखोगे? ए ऊपर की तरफ है। गुड। प्लस सर। देखो तुम कोशिश करोगे ना तो सब कर जाओगे। याद रखो आदित्य, तुम कोशिश करोगे तो सब कर जाओगे। ट्राई करो। ए कितना है बोलो? यहाँ से एक्सप्रेशन बोलो। रो एल सर बाय रो एस माइनस 1। ये किसकी वैल्यू है? v स्क्वायर की वैल्यू है, मतलब वो वेलोसिटी जो h हाइट कवर करने के बाद इसको मिलती है। चलो बोलो v कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, बोलो अंडर रूट ऑफ, और यहाँ पर एक साथ में g भी है ना, एक g भी है। यस सर। हाँ, उसको भी लिख दो। चलो कितना होता है बोलते जाओ। अंडर रूट ऑफ 2gh0 इंटू रो एल बाय रो एस माइनस 1। हो रहा है क्लियर? देखो यस सर। एक और ले क्वेश्चन ट्राई करोगे? चलो एक और मौका। अब जब वो पानी के बाहर आ गया तब बताओ उसकी एक्सेलरेशन वही रहेगी या कुछ और हो जाएगी? अब उसके ऊपर बॉयंसी लगेगी क्या पानी से बाहर आने के बाद? लगेगी, बॉयंसी लगेगी पानी से बाहर आने के बाद। क्या बात कर रहे हो? अब यहाँ पर v वेलोसिटी से तो पहुंच गया। थ्रस्ट बताओ बॉयंसी कब लगती है? जब पानी के अंदर रहता है। बोलो बॉयंसी कब लगती है? जब पानी के अंदर रहता है। अब तो सरफेस पे आ गया। सरफेस पे आ गया मतलब क्या? वापस बॉयंसी लगेगी लिक्विड की वजह से? नहीं लगेगी। तो वापस से एक ऐसा हो जाएगा इसके लिए, बोलो माइनस जी। क्लियर हो रही है बात? जब तक ये अंदर था तब तक ये रो था, वो भी ऊपर की तरफ। कितना? रो एल माइनस रो एल बाय रो एस माइनस 1 इंटू जी। बात समझ में आ रही है क्या? जैसे ही वो लिक्विड से बाहर आया तो वापस एक ऐसा लगने लगा नीचे की तरफ, माइनस जी। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि इसके लिए जब वो पानी के अंदर था तब इसके लिए एक्सेलरेशन ओवर हियर इनसाइड वाज इक्वल टू g टाइम्स ऑफ रो एल बाय रो एस माइनस 1। इस वजह से क्या हुआ? और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ थी। देखो इस वजह से यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी 0 थी, यहाँ तक कैसी होती गई? बढ़ती गई। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? वेलोसिटी कैसी होती गई? बढ़ती गई जब तक के ऊपर पहुंचा, है ना? लेकिन अब इसको ये जो वेलोसिटी v मिली हुई है, अब क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस जी है, माइनस जी है मतलब नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। जरा बताना वेलोसिटी घटेगी बढ़ेगी? सर घटेगी सर। घटेगी। या नीचे क्या हो रहा था? वेलोसिटी बढ़ रही थी, वेलोसिटी वाज इंक्रीजिंग। अब वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज होगी। समझ में आ रही है क्या बात? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा था? सेम। ऊपर जाते ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा हो गया? ऑपोजिट। बात याद आ रही है? बात अपन ने किया हुआ है इस तरह का कुछ काइनेमैटिक्स में? हाँ या ना? चलो अगर किया हुआ तो मुझे बताओ। मैं तुमसे पूछता हूँ कि अपनी मैक्सिमम हाइट अब आकाश में कितनी लेगा? मतलब उस पानी के बाहर आते ही ये वाली जो बॉल है ये कितना ऊपर तक उछल कर जा पाएगी? तुमने यहाँ से इसको नीचे बांध के रखा हुआ था, है ना? इस बॉल को पानी में बांध के रखा हुआ था। जैसे ही तुमने यहाँ से इसको काटा तो ये ऊपर चलना शुरू हो गई। फिर उछल के पानी के कितना ऊपर दूर तक जा पाएगी? चलो ट्राई करो। मुझे पता है तुम कर सकते हो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो ट्राई करो। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। इसकी वेलोसिटी कितनी है बोलो? ऊपर की तरफ हमने अभी भी निकाली। पीछे देखो अंडर रूट 2gh ये आ चुकी है कि नहीं? यस सर। तो अपन u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? u मान लेते हैं। तो u वेलोसिटी तुमको पता है। u वेलोसिटी से हवा में फेंकी गई बॉल कितना ऊपर तक जा पाएगी? हाँ ट्राई करो। ये नीचे इसका पानी है। हाँ बोलो। u स्क्वायर बाय 2g याद आ रहा है क्या? कितना होता है बोलो? u स्क्वायर बाय 2g। कितना होता है बोलो? u स्क्वायर बाय 2g याद है क्या?
यस सर। मैं बोल रहा हूँ इसलिए कुछ भी। नो सर, याद है। तो लिखो t का 2uy/g। हाँ गुड, लगाओ। ui कितना है इस केस में, इक्वल टू v है, तो लिख देते हैं यस सर। v स्क्वायर बाई 2g। स्क्वायर जरा अपॉन बताओ यहाँ से 2g। v स्क्वायर कितना हो जाएगा, यही होगा जो ऊपर हमने लिखा है ये, 2g सर h नॉट इंटू रो एल बाय रो एस माइनस 1। 1 हाँ करो, कितना आ जाता है बताओ, 2g h नॉट इंटू रो एल बाय रो एस बाई माइनस 1। -1 चलो का होल होल बाय कितना आ जाएगा 2g, तो अपन लोग 2g। क्या करें 2g काट दे, और कटना ही यस चाहिए सर। क्योंकि h के टर्म्स में आंसर आ रहा है, मतलब जो h का यूनिट होगा वही तो इस तुम्हारे एक्सप्रेशन का यूनिट होगा, है कि नहीं। तो अब बोलो एक्सप्रेशन कैसा आता है, नॉट h max इज इक्वल टू h नॉट इंटू रो एल बाय रो रो एल बाई एस माइनस 1। हो रहा है क्या -1। क्लियर। यस सर। अब सपोज, अच्छा ये किसके उसको क्लियर हुआ, पहले तो एक बार सब लोग हैंड रेस कर लो, ये अगर सबको समझ में आया तो हैंड रेस कर लो, कितना ऊपर तक जा पाएगा अपन ने निकाला। ओके अच्छा, हैंड डाउन कर लो। अभिषेक तुमको बनाना है यहाँ पे अगला सवाल, मैं पूछता हूँ इसको कितना समय लगेगा ऊपर जाने में। अभिषेक इसको कितना समय लगेगा ऊपर जाने में, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, याद है क्या। अगर तुमने सपोज काइनेमैटिक्स थोड़ी सी भी अगर याद है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को सपोज तुम ग्राउंड से ऊपर फेंकते हो u वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, लेट्स से uy से फेंकते हो, तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक कितनी देर में पहुंच पाता है, जानते हो क्या। नहीं भी जानते हो तो भी कोई बात नहीं, अपन निकाल लेंगे। ये जानते हो क्या, नहीं, चलो देखो, जानते हो क्या अभिषेक, मैक्सिमम हाइट तक कितना समय लगता है पहुंचने में। सपोज यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे था, uy/g। ये अभिषेक था, आदित्य था। सर सॉरी सर, मेरा माइक। हाँ कोई बात नहीं। हाँ अभिषेक, ये तुमको पूछा जा रहा है कि ऊपर तक h मैक्स तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, कैसे निकालें। चलो मेरे साथ ट्राई करो, इक्वेशन बोलो, कौन सी इक्वेशन है जो v u a और t को जोड़ती है। हाँ बोलो, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रही है तो मैं इक्वेशन लगा सकता हूँ। अब जरा बताओ, ऊपर जाती उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है नॉन जीरो हो जाती है, बोलो। ऊपर जाते ऊपर जाते ही वो रुकता है, देखो बॉल है, जीरो हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो फाइनल v को कैसे ले लोगे, बोलो जीरो इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कैसी थी u y, है कि नहीं, u y, और एक्सेलरेशन कैसी लग रही है माइनस जी, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ लग रही है, एक्सेलरेशन कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस जी, और ऊपर तक पहुंचने में अपन ने टाइम लिया है टी ऑफ एच मैक्स, है ना। तो बताओ क्या आ जाएगा, टी ऑफ एच मैक्स, मतलब एच मैक्स हाइट कवर करने में कितना टाइम लगेगा, यू वाई बाई जी। हो रहा है ना क्लियर। अब हम लोग यू वाई निकाल चुके हैं, देखो ये यू वाई है कि नहीं। अब इसको डिवाइड कर देना जी से, क्योंकि इस वेलोसिटी से बाहर आया, इस वेलोसिटी से बाहर आया, मैं पूछ रहा हूँ ऊपर जाने में कितना समय लगेगा। आ रहा है बात, समझ में आ रही है, बोलो। तो लिखो फिर कितना हो जाएगा, 1/g इंटू अंडर रूट ऑफ कितना है, बोलो 2g h नॉट इंटू रो एल बाय रो एस माइनस 1, है कि नहीं। अब ये g अंदर चला जाएगा, नीचे कैसा हो जाएगा, g स्क्वायर कैसा हो जाएगा, बोलो g स्क्वायर, के अंदर जाएगा तो ऊपर का g और नीचे का g स्क्वायर कटेगा, बोलो कितना बटेगा, बचेगा 2h नॉट बाय g होल इनटू रो एस बाय रो एल माइनस 1। हो रहा है क्या क्लियर, लॉजिक समझ में आ रहा है। हाँ सर। कि ये पानी से बाहर आया और यू v वेलोसिटी से बाहर आया, वो v वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली थी, फिर उसके बाद हमने देखा कि ऊपर कितनी देर में पहुंच रहा है ना, ऊपर कितनी देर में पहुंच रहा है। अगर सपोज मैं पूछता कि पानी से टोटल ऊपर आने में इसको यहाँ ये डिस्टेंस कितना लगता, तो क्या करते, ऐसा डिस्टेंस पूछता तो क्या करते, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, हाँ ये वाला टाइम और ये वाला टाइम क्या कर देते, ऐड कर देते, है ना। हो रहा है क्लियर। और कैसे निकालते, वो टाइम कैसे निकालते हैं जो यहाँ से यहाँ आने में लगा। इनिशियल वेलोसिटी दी है हमको 0, एक्सेलरेशन पता है पानी के अंदर, तो टाइम निकल जाएगा कि वेलोसिटी यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगा। हमको h नॉट भी पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस h नॉट है, यहाँ वेलोसिटी 0 है ना, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। बोलो कैसे करोगे। चलो ये वाला सवाल लेते हैं सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ ट्राई करो, पता है मुझे कि तुम कर सकते हो, कोशिश करो सिद्धार्थ। हाँ बोलते जाओ। क्वेश्चन क्या है समझ में आया, आपने उस ब्लॉक को अभी अभी नीचे उसकी रस्सी काटी है, सरफेस तक पहुंचने में उसको समय कितना लगेगा ये बताना है। हाँ अभी अभी तुमने इसकी रस्सी काटी है, एक्सेलरेशन निकाल चुके हो, एक्सेलरेशन आ रही थी
एक्सेलरेशन आ रही थी रो एल बाय रो एस -1 इंटू जी, है ना सिद्धार्थ? हाँ ट्राई करो सिद्धार्थ, क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? मेरा क्या है क्वेश्चन, क्या है कि अगर तुमने t इज इक्वल टू 0 पर ये वाली रस्सी काट दी तो अब ये ऊपर जाने लगता है रस्सी कटने की वजह से, ठीक है? इट स्टार्ट्स गोइंग अपवर्ड्स रस्सी कटने की वजह से, और यहाँ तक पहुँच जाता है। तो सवाल ये है कि ऊपर तक पहुँचने में इसको समय कितना लगा, यहाँ तक t इज इक्वल टू 0 पे इसने चलना शुरू किया, यहाँ तक कितनी देर में पहुँचेगा? और एक्सेलरेशन तुम पहले ही निकाल चुके हो, इट वॉज इक्वल टू रो एल बाय रो एस -1 इंटू जी। हाँ ट्राई करो सिद्धार्थ, कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन? पहले तो बोलो कांस्टेंट है वेरिएबल है? हाँ सिद्धार्थ सर कांस्टेंट। कांस्टेंट है, गुड। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। 3 काइनेमेटिक इक्वेशन होती है, इसमें से कौन सी इक्वेशन है जो अगर हमें हाइट पता हो, ये हाइट हमको दी हुई थी क्वेश्चन में h0, कितनी दी हुई थी? h0। तो अब हमें क्वेश्चन में हाइट गिवन है, ठीक है? क्वेश्चन कहता है कि ये 3 तुमको फॉर्मूलाज पता है, बोलो कौन सा फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट और टाइम को जोड़ रहा है? इनमें से एक ही फॉर्मूला है जिसमें s और t आते हैं, बोलो कौन सा है वो? फर्स्ट, सेकंड, सर सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है, तो इसको ले लें। जरा बताओ इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? 0 नॉन 0? यहाँ पर जब ये है तो वेलोसिटी कैसी है? 0 नॉन 0? सर 0। गुड। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलो ये कट के सर u 0 है तो वो टर्म 0 हो जाएगा। बताओ ये ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी सिद्धार्थ? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना? हाँ। और बोलो एक्सेलरेशन में क्या ले लूं? एक्सेलरेशन कैसे ले लूं, प्लस या माइनस? सर प्लस। प्लस भी क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। -1 इंटू टी अपन को स्क्वायर। टाइम निकालना है, टाइम कितना निकलेगा जरा? सर जी छूट गया। जी छूट गया, चलो लिख देते हैं। हाँ बोलो टाइम कितना निकलेगा? सर टाइम हो जाएगा √2h बाय जी रो एल बाई रो एस -1 इंटू जी √। आ रहा है ना समझ में? यस सर। अब तुमसे मैंने पूछा कि टोटल नीचे से ऊपर जाने में कितना समय लगा, तो क्या करोगे? ये वाला टाइम और इस टाइम को ऐड कर दोगे, है कि नहीं? नीचे से यहाँ से यहाँ तक का समय और यहाँ से यहाँ तक का समय ऐड हो जाएगा तो टोटल टाइम आ जाएगा। आ रहा है? क्लियर हो रही है बातें? यस सर। ये लास्ट वाला पार्ट किस किस को समझ में आ गया? एक बार हैंड रेज कर लो यार सब लोग। आई थिंक पहले सबके मैं हैंड्स डाउन कर देता हूँ। ये वाला लास्ट पार्ट किस किस को क्लियर हुआ कि कैसे ए एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो लिक्विड के सरफेस तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? जिस जिसको समझ में आ गया एक बार जल्दी से हैंड रेज कर लो। शिवांगी, सिद्धार्थ को आ गया, आदित्य को आ गया, अभिषेक को आ गया। हाँ शिवांगी पूछो डाउट, क्या बोलते जाओ। हाँ शिवांगी पूछो। अच्छा क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब हम देखते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को। तो अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उस दिन मैंने अपन एक कंटिन्यूटी इक्वेशन डिराइव की थी। शिवांगी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या देखी थी हमने, क्या डिराइव की थी बताओ? हाँ कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि अगर कोई एक लिक्विड कॉलम है, अगर कोई एक लिक्विड कॉलम है ना, और थोड़ी देर दूर जाकर उस लिक्विड कॉलम के लिए अगर उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, कैसी हो जाती है? कम हो जाती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एरिया और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन ला सकते हैं, है ना? क्या ला सकते हैं? एरिया और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन ला सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज अगर वेलोसिटी थी v1, एरिया था a1, है ना? यहाँ पर वेलोसिटी थी v2 और एरिया था a2। तो हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन से एक्सप्रेशन क्या बन के आ रहा था शिवांगी, याद करो सबको? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। कैसे आ रहा था? हमने कहा था कि भैया यहाँ पर जितना मास पानी का यहाँ से आगे बढ़ा है, जितना मास पानी का यहाँ से आगे बढ़ा है उतना ही मास यहाँ से भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मास का कोई यहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है। क्लियर हो रही है क्या बात? याद कराओ सबको। m1 को हमने लिखा था रो ए, यहाँ पे बेसिकली मास फ्लो रेट की हम बात कर रहे थे, याद आ रहा है क्या? मास फ्लो रेट कांस्टेंट होता है। क्या होता है? मास फ्लो रेट कांस्टेंट होता है। तो m1/t इज इक्वल टू कैसा आया था? रो ए इंटू वेलोसिटी यानी कि v1, रो1 a1 v1।
और m2/t मतलब मास फ्लो रेट एट द सेकेंड जंक्शन, ये वाला पहला क्रॉस सेक्शन है और ये दूसरा क्रॉस सेक्शन है, दोनों पर हम लोग मास फ्लो रेट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं शिवांगी? मास फ्लो रेट देख रहे हैं। कितना आ रहा था? ρ2 A2 V2, याद आ रहा है क्या? फिर हमने कहा था अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, कैसा है लिक्विड शिवांगी? इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है डेंसिटी कांस्टेंट होती है। बोलो कैसी होती है? डेंसिटी कांस्टेंट होती है। लिखो शिवांगी, लिखो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए डेंसिटी कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। कुछ काम है क्या शिवांगी? कोई बुला रहा है शायद तुम्हें, कोई काम है? शुड वी स्टॉप? नो सर। ओके, तो डेंसिटी कांस्टेंट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ρ1 इज इक्वल टू ρ2, मतलब जब वो 1 से 2 आया तब उसके लिए वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, एक्सेलरेशन में कोई चेंज, तुम्हारे डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ फिर बोलो, हमने क्या लिखा था फिर? ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। अब यहाँ पे ρ1 और ρ2 सेम है तो इसलिए कट जाएंगे, इसलिए फाइनल इक्वेशन क्या बन के आ रही थी? बोलो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। हो रहा है ना क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। अब सपोज तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दे दिया आपने। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक सिस्टम है जिसमें हमने 500 सेंटीमीटर क्यूब का पानी डाला है। कितना डाला है? बोलो 500 सेंटीमीटर क्यूब का पानी डाला हुआ है और वो इस तरह से पर सेकेंड 500 सेंटीमीटर क्यूब पानी यहां से फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन ऐसा लिखता है। शिवांगी क्वेश्चन क्या है बोल रहा हूँ कि आपने यहाँ से अंदर की तरफ जो पानी का फ्लो रेट है, कैसा है फ्लो रेट है, वो दिया हुआ है 500 सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन पूछता है यहाँ से पानी का फ्लो रेट बताओ। अगर ये एरिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। हाँ बोलो यहाँ से फ्लो रेट कितना हो जाएगा पानी का? कितना वॉल्यूम यहाँ से बाहर आ रहा होगा? हाँ ट्राई करो, बोलो। सेम होगा डिफरेंट होगा? सेम होगा सर। सेम होगा। क्यों सेम होगा? अभी तो हमने A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 कहा था, फिर डिफरेंट सेम क्यों होगा? अरे तुम कौन सही हो? एक्सप्लेन करो अपने आप को बस। जितना वॉल्यूम अंदर आ रहा है उतना ही वॉल्यूम बाहर जा रहा है, जितना ही वॉल्यूम अंदर आ रहा है उतना ही वॉल्यूम बाहर जा रहा है। क्योंकि हमने क्या देखा था? A इंटू V का मतलब क्या है? A इंटू V का मतलब है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। बोलो क्या है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। याद रहेगा? यस सर। तो हम लोग हमेशा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को डिफाइन कर सकते हैं विद द लेटर Q। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बोलो विद द लेटर Q। एक बार लिख लो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मतलब क्या? कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम किसी एक जगह से बह रहा है। बात क्लियर हुई क्या? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। क्लियर हो रहा है क्या? जरा बोलो। यस सर। तो ये किसके इक्वल होगा? जरूर बोलो। वॉल्यूम बाय टी के, है ना? अब वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? एरिया इनटू लेंथ, है कि नहीं? एरिया इनटू लेंथ बाय टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बोलो एरिया इनटू लेंथ बाय टी कितना हो जाएगा? बोलो v। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो हम लोग हमेशा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट Q को कैसे डिनोट कर सकते हैं शिवांगी? A इंटू वी से। बोलो क्लियर हुआ क्या शिवांगी? क्लियर हुआ क्या? यस सर। जितना वॉल्यूम अंदर आ रहा है उतना ही वॉल्यूम हमेशा किसी भी पाइप के लिए, जितनी वॉल्यूम अंदर आता है उतना ही वॉल्यूम बाहर जाता है। अगर लिक्विड कैसा हो? इनकम्प्रेसिबल। बोलो लिक्विड कैसा हो? इनकम्प्रेसिबल। तो ये बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पे एक अजम्पशन लिया हुआ है कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है। अजम्पशन क्या लिया हुआ है शिवांगी? लिक्विड कैसा है? इनकम्प्रेसिबल। बोलो क्लियर हो रहा है क्या? हेलो शिवांगी, क्लियर हो रहा है क्या? थोड़ा सा शांत जगह में अगर तुम्हारा ध्यान भट रहा है तो। आसपास वाले लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, उससे तुम्हारा ध्यान भट रहा है तो क्लास के समय थोड़ी सी शांत जगह अरेंज कर सकती हो तो करो। अदरवाइज आसपास वालों से हाथ जोड़ के विनती करो कि यार मेरा पेपर है, मुझे प्लीज पढ़ने दो, ठीक है? तो वो थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प करेंगे। चलो हाँ आगे बढ़े। शिवांगी तुमसे मैंने पूछा कि यहाँ पर सेकेंड केस में इसके लिए वेलोसिटी क्या होगी? सॉरी इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हारा Q की क्या वैल्यू होगी? वही आएगा 500 सीसी पर सेकेंड। अब तुमसे अगला सवाल पूछते हैं,
अगर इस जगह पे वेलोसिटी है v1 है ना, इस जगह पे वेलोसिटी है v2, तो तुमको अगली चीजें बतानी है v1 कितना है, v2 कितना है, ठीक है, और v1 बाई v2 कितना है। चलो ट्राई करो, क्या लिखोगे बोलो। Yes. दोनों तरफ q सेम होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा इसको मीटर मत करो, इसको ना सेंटीमीटर कर दो। बोलते जाओ शिवांगी, कैसे निकालोगी। सर दोनों तरफ Q सेम होगा। तो क्या लिखोगे, q इज इक्वल टू a1 v1 AV, यस A1 V1 इज इक्वल टू a2 v2, है ना। यहाँ से क्या आ यस जाएगा सर। v1 जरा बोलो। हाँ 500 मतलब q बाय a1 होगा कि नहीं, q यस बाय सर a1, और A1 वैसे v2 कितना हो जाएगा बोलो, q बाय Q by A2, ट्राई करो फिर क्या आएगा आंसर। तो 500 upon 10, करो करो आंसर बताओ। सर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुड, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड सॉरी। देखो खुद ही देखो ना, ऊपर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऑब्वियस बात है ना सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा आंसर। आ रही है बात समझ में। और ये 250 सर, V2 250 सेंटीमीटर पर सेकंड। 250, ओके देखते हैं। तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है बहुत कम है। सर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है। सेकंड वाले में। मतलब पहले वाले केस में वेलोसिटी कम थी, जैसे ही उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ तो कम वेलोसिटी हुआ तो कैसी हो गई, वेलोसिटी ज्यादा हो ज्यादा गई। होगी। आ गई ना बात समझ में। यस सर। अच्छा ये सवाल अगर सबको समझ में आ गया है तो एक बार हैंड डाउन कर लो, या अगर ये सबको सवाल समझ में आ रहा है हमने कैसे डील किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर क्लियर हो रहा है तो हैंड डाउन करो, अगर डाउट है तो पूछ लो। हाँ आप लोगों के हैंड्स रेज्ड है, मैं कह रहा हूँ अगर क्लियर हो गया तो हैंड डाउन कर लो। ओके हाँ सिद्धार्थ पूछो। यस बोल। ओके ओके कूल। देखो सपोज अब हम लोग बर्नौली इक्वेशन को देखते हैं। बर्नौली इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या शिवांगी, इक्वेशन ऑफ सॉरी इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसी इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे यहां पर हमने क्या देखा था, कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमने मास को कंजर्व किया था। देखो हमने यहां पर मास को कंजर्व किया था। तो आदित्य हम लोग यहां पर क्या कंजर्व करने वाले हैं, एनर्जी। क्या कंजर्व करने वाले हैं, एनर्जी। क्लियर हो गई क्या पहली बात बर्नौली थ्योरम की। यस सर। यहाँ पर एनर्जी कंजर्व होने वाली है, लेकिन किसके लिए, एक फ्लोइंग लिक्विड के लिए। किसके लिए, एक फ्लोइंग लिक्विड के लिए। तो एनर्जी कंजर्व करने वाले हैं फॉर अ फ्लोइंग लिक्विड। क्वेश्चन क्या कहता है कि मतलब लॉजिक क्या कहता है कि हम लोग बर्नौली की इक्वेशन को जब भी लिखते हैं तो विस्कस फोर्सेस को कंसिडर नहीं करते हैं। किसको नहीं करते हैं, विस्कस फोर्सेस को कंसिडर नहीं करते हैं। मतलब मान लेते हैं सिस्टम नॉन विस्कस है, वो जो लिक्विड है वो नॉन विस्कस है। दो बातें मानते हैं फ्लोइंग लिक्विड के लिए, मतलब उसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, और दूसरा है कि वो इनकम्प्रेसिबल भी है। कैसा है बोलो, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या होता है आदित्य। सर जो कंप्रेस ना हो सके। अरे भैया वो तो मुझे समझ में आता है, थोड़ा डेंसिटी के टर्म्स में बताओ। डेंसिटी कैसी होती है, वेरिएबल या कांस्टेंट। देख के बोलो। सर कांस्टेंट। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। तो अब इस इक्वेशन के ना कई सारे फॉर्म होते हैं। जैसे एक कॉमनली यूज फॉर्म में लिख रहा हूं तुम्हारे सामने,
P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। एक बार बोलना फॉर्म क्या है? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। कैसी होती है? कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट। अगर कोई एक लिक्विड 0.1 से बहता हुआ 0.2 तक पहुंच जाए, है ना, और वो नॉन विस्कस हो और इनकम्प्रेसिबल हो, तो इस फ्लूइड के लिए एनर्जी कंजर्व हो जाती है। कैसी हो जाती है बोलो? कंजर्व। बात क्लियर हो कंजर्व रही हो है क्या? जाती है। और अगर यस किसी भी सर। फ्लूइड के लिए एनर्जी कंजर्व हो रही है तो हम ये इक्वेशन उस पर लगा सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे। कहने का मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये सारे एक्सप्रेशन जैसे यहाँ है वैसे ही 1 के लिए और 2 के लिए होंगे। तो क्या लिखोगे बोलो? P1 प्लस यस सर, हाफ हाफ रो वी रो स्क्वायर V2 1 स्क्वायर, वी स्क्वायर हाँ बोलो, प्लस रो जी जी एच 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 वन। वन इज इक्वल टू क्या आ सर जाएगा? P1 P2 होगा ना यहाँ पे, प्लस रो हाफ, हाँ 1 1, बोलते जाओ बोलते जाओ। P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस हाफ जी प्लस रो जी एच टू रो V2 स्क्वायर प्लस हाफ, प्लस हाफ क्यों? सीधा रो जी एच सर टू रो ना। जी। यस देखो सर, रो क्लियर है जी क्या? एच। यस सर। है ना? श्योर? यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर सपोज इस पूरी इक्वेशन को तुम डायमेंशंस के टर्म्स में समझना चाहते हो, मुझे बताना हाफ एम वी स्क्वायर किसका डायमेंशन होता है या किसकी वैल्यू होती है? सर काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन कैसे निकालोगे? हाफ एम वी स्क्वायर। बताओ इसका कितना है? केजी। इसका कितना है? यस मीटर सर। पर सेकेंड का होल मीटर। स्क्वायर। तो कैसा होगा? यस सर। एम एल टू टी माइनस टू। एल क्लियर हो माइनस रहा है क्या? टी माइनस टू। है ना? यस सर। तो एनर्जी का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू। लेकिन यहाँ पर मास नहीं है, डेंसिटी है। डेंसिटी। मतलब मास को किससे डिवाइड कर दिया है? डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम से। वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये यस सर। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। बोलो क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आ रही वॉल्यूम। है क्या? यस सर। तो एक चीज यहाँ पे लिखोगे कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, बताओ डायमेंशन ऑफ ईच टर्म कैसा है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कैसा है बोलो? एनर्जी पर यूनिट एनर्जी पर वॉल्यूम यूनिट के वॉल्यूम। डायमेंशन के बराबर होगा। हमें बात थोड़ी सी समझ में आ रही है क्या? हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी का फॉर्मूला है, तुमने उसको टी से डिवाइड कर दिया, तभी मास की जगह हुआ डेंसिटी लिखा हुआ है। देख पा रहे हो? समझ पा रहे हो इस बात? यस सर। तो हम यस लोग सर। अगर हर एक टर्म का डायमेंशन देखना चाहते हैं इस इक्वेशन में, जरा बताना कैसा आएगा? एनर्जी का कितना था अभी हमने देखा? एम एल एम टू एल टी माइनस टू माइनस टू। टी माइनस टू। इसको किससे डिवाइड कर दोगे? बोलो एल क्यूब से, है वॉल्यूम कि से। नहीं? वॉल्यूम का यस सर। यूनिट क्या होता है? बोलो एल क्यूब होता है कि नहीं? एल डायमेंशन, क्यू। है ना? यस सर। याद आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? बोलो एम एम एल माइनस वन एल टी बाय माइनस टू। क्लियर है माइनस। क्या? देख लो एक बार, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट यस होगा जब यस ऊपर सर। जाएगा तो। यस हाँ? सर। यस सर। चलो याद आ गया। अच्छा अब यस सर। हम लोग क्या करते हैं, कई बार इस इक्वेशन को पूरी तरह से रो जी से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? रो जी से डिवाइड कर देते हैं। तो बताओ एक्सप्रेशन क्या बनेगा? पी बाय रो जी प्लस क्या हो जाएगा? बोलो हाफ वी स्क्वायर बाय वी। जी प्लस एच। क्लियर हो रहा है क्या? बोलो क्लियर हो रहा है क्या? यस है ना? सर। अब यस इसको सर। कहते हैं, इस वाले टर्म को कहते हैं प्रेशर हेड। क्या बोलते हैं बोलो? प्रेशर हेड। प्रेशर हेड। उसी तरह से ये वाला टर्म कहलाता है ग्रेविटेशनल हेड। क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल हेड। बोलो एक बार, आदित्य याद बोलने से होगा। ग्रेविटेशनल हेड। ग्रेविटेशनल हेड। वैसे ही जो बीच में टर्म है ये कहलाता है काइनेटिक हेड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वजह से आया है कि नहीं? तो क्या यस सर। कहलाता है? काइनेटिक हेड। क्या हमें याद काइनेटिक हो हेड। रहा है? यस सर। बोलो 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 भैया, याद हुआ? क्या क्या एक बार फिर यस से सर। बोलो। हाँ। सर प्रेशर हेड पी बाई रो जी, हम्म। काइनेटिक हेड हाफ वी स्क्वायर बाई जी, और ग्रेविटेशनल हेड एच। कूल। ये कहलाता है प्रेशर एनर्जी। क्या कहलाता है? प्रेशर प्रेशर एनर्जी। एनर्जी, है ना? लेकिन हमने एक्चुअली क्या हुआ है, प्रेशर एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड किया हुआ। तो तुमने देखा ना यहाँ पर, जैसे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ये जरूर क्या होगा? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। लिखो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम।
ये क्या है बोलो? अगर mgh होता तो पोटेंशियल एनर्जी होता, लेकिन ये rho gh है। पर यूनिट वॉल्यूम। गुड। ये पोटेंशियल है, ठीक है, P, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, सेकंड वाला बोलो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हो रहा है ना क्लियर लॉजिक? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। क्वेश्चन देखो, तुम्हारे पास सपोज एक पॉइंट ले लेते हैं, ये तुम्हारा नल है, नल से यहां से पानी बह रहा है, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि ये थोड़ा सा ऐसे नैरो हो जाता है। देखो इधर सब लोग, ऐसे थोड़ा सा नैरो हो जाता है। क्या? पानी का बहाव। तुमको पहले तो बताना है क्यों नैरो होगा। जब पानी इस तरह से नीचे गिर रहा है नल में से, तो हम ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि पानी इस तरह से गिरता है शुरू में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जरा सोच के बताओ। ये तुम्हारा टैप है। आदित्य, तुमको बताना है कैसे करोगे, बोलो मुझे। एक चीज बताओ, जब पानी नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? सर बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए? क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींच रही है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन भी नीचे -g, वेलोसिटी भी नीचे -v। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या करनी चाहिए बोलो? बढ़नी चाहिए, है ना? ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है। हम जानते हैं वॉल्यूम तो उतनी जितनी ऊपर से निकली उतनी नीचे आएगी, हाँ या ना? है कि नहीं? और हमने अभी भी क्या सीखा? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैसा रहता है? कांस्टेंट। अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? A1 V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो? A2 V2। अब अगर V बढ़ गया है, इसका मतलब जरूर क्या होगा? A कैसा हो जाना चाहिए? कम। क्लियर हो रही है क्या बात? क्योंकि A और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। बोलो कैसा है? A और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अगर A और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अभी भी तो हमने यहाँ पे देखा, इसलिए मैंने शिवांगी से अलग से पूछा, बताओ वेलोसिटी बहुत कम है कि बहुत ज्यादा? या क्या हो रहा था बोलो? एरिया कम हो जा रहा था तो वेलोसिटी कैसी हो जा रही थी? बढ़ जा रही थी कि नहीं? बढ़ जा रही तो इसका उल्टा भी होगा। ऑब्वियस बात है, अगर नीचे जाने पे वेलोसिटी बढ़ गई है तो एरिया कैसा हो जाना चाहिए? कम। क्या ये लॉजिक हमें दिमाग में बैठ रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि आपको बताना है कि यहां से अगर एरिया शुरुआत में, सपोज एरिया अगर शुरुआत में, यहां मैं इसको सिंबॉलिकली लिख लेता हूं, ठीक है। इफ वो दिस इंक्रीजेस, है ना, दिस इंप्लाइज जो एरिया है वो डिक्रीज होगा। चलो, अब क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि अगर यहां से यहां तक सपोज जो एरिया था, अगर वो सपोज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था सपोज, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल गया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल गया, तो अगर ये 20 सेंटीमीटर से नीचे आया है, ठीक है, जब ये 20 सेंटीमीटर से नीचे आया है तो तुम्हारा एरिया 10 से 5 हो गया, ठीक है। मैं तुमसे क्वेश्चन में पूछता हूँ, जरा ये बताओ कि इसके लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, कितने वॉल्यूम का पानी बाहर आ रहा है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि उसकी शुरुआती वेलोसिटी कितनी है। यहाँ पर अगर ये वेलोसिटी को मैं u कह देता हूँ तो तुमको u भी बताना है। ये शिवांगी से लेते हैं या अभिषेक से सॉल्व करवाते हैं। अभिषेक जरा ट्राई करो, कैसे करोगे अभिषेक? हाँ, बोलते जाओ। सबसे पहले क्या हो रहा है अभिषेक, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है? जब वो शुरुआत करता है इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी u से शुरू करता है, और हाइट उसके लिए हाइट दी है, हाइट नहीं दी है, उसके लिए एरिया दिया है शुरुआत में। हाँ, हाइट भी दी है लेकिन पहले एरिया दिया है ना। फिर उस एरिया से आया और कितना नीचे गिर गया? 20 से। 20 से गिरने के बाद उसकी कुछ वेलोसिटी हो गई होगी, हाँ या ना? राइट, सपोज v हो गई है। उस टाइम पे हमें एरिया दिया हुआ है। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है कि नहीं? क्यों क्या होता है?
वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। बोलो क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की वैल्यू के लिए या तो तुमको 10 इंटू यू करना पड़ेगा या 5 इंटू वी करना पड़ेगा। न यू दिया है न वी दिया है, कैसे निकालेंगे सोचो। सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ अभिषेक। अच्छा ये पता है क्या कि पानी किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है? माइनस जी। किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है? माइनस जी। क्यों? क्योंकि पानी को नीचे कौन खींच रहा है? ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन लगती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है बोलो? माइनस जी। नीचे की तरफ है इसलिए माइनस की साइन लगा के बोल रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बोलो? यू है ना। तो हाइट पे माइनस में होती है। हाँ ट्राई करते हैं, तुमको चीजें समझ में आएगी। मेरे को तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो। हाँ फिर फाइनल वेलोसिटी कैसी होगी? v, क्योंकि नीचे जा रहा है। क्या जा रहा है अभिषेक बोलो? नीचे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी? माइनस। बोलो कैसी होगी? -20। बात समझ में आई क्या? हाँ ठीक है। अब ये जो है ना, दोनों अपनी अपनी साइन को खुद देख लेंगे, हम इसके ऊपर कोई दबाव नहीं डालते। मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन है अभिषेक जो a u v और s को जोड़ती है? बोलो कौन सी इक्वेशन है? v² = u² + 2as। ठीक है लिख लो, लिखो v² = u² + 2as। अब जरा वैल्यूज डालें, क्या क्या हो जाएगा बोलो? v² = u² + 2 इंटू a कितना होगा बोलो? -g। और s कैसा होगा बोलो? s कैसा होगा बोलो? -20 है ना। अब ना ध्यान से समझना, ये किस में है? सेंटीमीटर्स में, जबकि ये 10 किस में है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। किस में? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो भूल के भी यहाँ पर g को 10 मत डालना। क्यों? क्योंकि तुमने इसको मीटर में ले लिया और इसको सेंटीमीटर में ले लिया और आंसर कैसा हो जाएगा? रॉन्ग। बात समझ में आई क्या अभिषेक? तो हड़बड़ी में सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, समझ के करना है कि तुम क्या कर रहे हो। सारे यूनिट्स को या तो एसआई में रखोगे या सीजीएस में रखोगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारा अप्रोच कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ। तो इसकी कितना हो जाएगा जरा बोलो, अगर मुझे सेंटीमीटर में करना है तो? छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। देखो अगर टॉप ही करना होता, सारे रिसोर्सेज, सारे मटेरियल, एचसी वर्मा, डीसी पांडे, एरोडोव, सबको सब पता है, लेकिन फिर भी हर बच्चा टॉप नहीं करता, क्योंकि ऐसी गलतियां करते हैं बच्चे। समझ रहे हो? इन्हीं गलतियों से अपन को उभर के बाहर आना है अभिषेक। क्या बोल रहा हूँ, है ना? चलो गुड, ट्राई करो। हाँ बोलते जाओ। 1000 क्या था? 1000 हो जाएगा। हाँ मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? ये वाला एक्सप्रेशन 1000 होगा ऐसा बोल रहे हो? नहीं सर, जी 1000 हो जाएगा और वो -20 होगा। 1000 अच्छा ओके ठीक है, इंटू 100 करोगे ना इसको, ऐसा? हाँ सर। हाँ कर लें, चलो इंटू 100 कर दिया, कितना आएगा बोलो? 1000 आएगा। गुड, तो यहाँ पे 1000 डाल दो, और माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस। यहाँ कैसा आ जाएगा? 20। तो एक्सप्रेशन जरा देखो, और ये एक 2 भी है ना, तो एक्सप्रेशन कैसा बन रहा है देखो, ऐसा कुछ बन रहा है। दिस इज इक्वल टू v² - u²। मतलब तुम्हें वेलोसिटीज का डिफरेंस समझ में आ गया। और एक इक्वेशन तुम्हें पहले ही पता होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, है कि नहीं? तो ये था स्टेप नंबर 1, इससे ये इक्वेशन बन के आई। हाँ अगली क्या बोल रहे थे? कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है जरा बताओ, सबको समझाओ। हाँ बोलो बोलो बोलो। A1 बोलो, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसी को बोलते हैं ना कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूटी में जो हो रहा है, फ्लूइड कंटिन्यूटी में बह रहा है। याद आ रही है बात? चलो हाँ क्या हो जाएगा बोलो? A1 दिया है 10, इसको हमने कितना लिया हुआ है? U। लिख लो 10 इंटू U इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बोलो? 5 इंटू V। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है, यहाँ से बोलो V कितना हो जाएगा? 2U हो जाएगा क्या, है ना? देख लो, देखो नॉर्मल बात है, अगर एरिया हाफ हो जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ कोर्स डबल होनी चाहिए, क्योंकि एरिया और वेलोसिटी एक दूसरे के कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो रहा है क्या अभिषेक? क्लियर हो रहा है क्या? हाँ सर। हाँ चलो ट्राई करो। तो यहाँ पर v को कितना लिख सकते हैं बोलो? 2u डाल सकते हैं। तो अब देखो बेसिक हुआ क्या एजेंडा, तुमने एक इक्वेशन निकाला v और u के टर्म्स में, दूसरी इक्वेशन निकाला v और u के टर्म्स में, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे। हो रहा है क्लियर? चलो सॉल्व करते हैं। हाँ 4u² गुड -u², 3u²। तो 4u², हाँ 4u² - u² which is 3u² is equal to कितना आ रहा है तुम्हारा? 40,000। 40,000
ठीक है, यहाँ से u स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो, 40,000 बाय 3 है ना, तो 4/3 इंटू 10 का पावर 4 है ना। अब यहाँ से u कितना आ जाएगा जरा बोलो, 200/√3। देखो ऐसे आता है क्या, चेक करो। हाँ सर। है ना, ऑब्वियस बात है, अगर यहाँ पे 40,000 है तो 40,000 200 का स्क्वायर है, तो उसका रूट ले लिए तो 200 आ गया, और नीचे 3 था तो √3 हो गया, है ना। तो इससे क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब इनिशियल वेलोसिटी तो आ गई, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में और भी क्या पूछ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। वो लोग कैसे निकाल सकते हो, दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो u से तुम v निकाल लो और a2 इंटू v2 कर दो, या डायरेक्टली u को a1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जरा बताना, ये तो हो गया आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 1 कैसे निकालोगे, हाँ बोलो बोलो बोलो। q इज इक्वल टू, या तो लिखोगे a1 v1 या क्या लिखोगे a2 v2। पूरा क्लियर, तो a1 v1 से कर लेते हैं, चलो कितना हो जाएगा बोलो, 200/√3 इंटू कितना है देखो, a कितना है, हाँ 10, तो कितना आ गया 2000/√3। हो रहा है क्या क्लियर? यस क्या क्या यूनिट बोलो, ये कैसा होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, किसमें होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में यू, और वी और तुम्हारा क्यू किस यूनिट में होगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। समझ में आ रही है की बात? ओके क्लास, हमने क्या किया, एक बार अभिषेक सबके लिए थोड़ा सा रिवीजन करवाओ 15 सेकंड्स के अंदर फटाफट से। हाँ, इस पेज में क्वेश्चन क्या था, हमें क्या फाइंड करना था, तुमने क्या लॉजिक लगाया? यस बोलते जाओ। सर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकाली थी, पाइप से क्वेश्चन पानी में क्या निकल दिया हुआ है, एक टैप है, टैप का एरिया दिया है, लिखता है पानी कैसा हो जाता है, नैरो हो जाता है 10 से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे बताओ कितना हाइट ट्रैवल करने के बाद, 20 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद। फिर हमने क्या कहा क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है और इनिशियल वेलोसिटी निकालना है ना। हाँ, फिर क्या किए बोलो, लॉजिक बताओ। फिर फॉर्मूला लगाया v स्क्वायर वाला। क्यों लगाया? क्योंकि एक्सेलरेशन कैसी है, एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये फॉर्मूला लगा, वरना नहीं लगता। फिर बोलो, बोलो बोलो। फिर कंटिन्यूटी का फॉर्मूला लगाया। और कंटिन्यूटी ये कैसे समझ में आएगा, एग्जाम में कैसे याद आएगा कि कंटिन्यूटी लगाना है? क्योंकि फ्लूइड में यही होता है, या तो कंटिन्यूटी या बर्नौली। अगर हाइट की इसने कहीं बात कर दिया ऐसा कुछ, कूद जाओ काइनेमैटिक्स में। पूरा क्लियर? बोलो अभिषेक। अच्छा क्लास, किस किस को समझ में आ गया, किस किस को क्लियर हो गया, एक बार हैंड रेज करो तो। लॉजिक जिसको समझ में आ गया, हमने एक बार कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाया, काइनेमैटिक इक्वेशन लगाया और क्वेश्चन सिस्टम को सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं। देखो आप लोग अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ना हम लोगों ने एक ऐसा, तुम्हारे पास एक ऐसा पाइप ले लिया, पाइप के अंदर दो अलग अलग पॉइंट्स पे हमने इस तरह से ऐसे ट्यूब्स लगा दी। ये ट्यूब क्या करती हैं, बेसिकली ये प्रेशर को मेजर करती हैं। क्या करती हैं? प्रेशर को मेजर करती हैं। एक मिनट, हाँ जस्ट 1 मिनट। तो हमने क्या महसूस किया कि इस जगह पर जो पानी है ना, काफी ऊंची हाइट तक भरा हुआ है, ऐसा कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ तो है ही, अंदर तो है ही पानी, लेकिन वही पानी थोड़ा सा ऊपर भी उठा हुआ है। ठीक है, ट्यूब्स के अंदर जब पानी फ्लो कर रहा है, तो ये तरीका होता है पानी के फ्लो रेट को मेजर करने का। कैसा तरीका होता है आदित्य, पानी के फ्लो रेट को
मेजर करने का। थोड़ा सा पानी जो रहता है वो यहाँ ऊपर उठ जाता है, देखोगे ऐसा। क्लियर हो रही है क्या बात आदित्य अपन को? ये यस सर। क्या तरीका है? ये पानी के फ्लो रेट को मेजर करने का एक तरीका है, ठीक है। अपन देखते हैं कैसे, लेकिन इसमें पहले पानी का सबसे पहले हमको प्रेशर मेजर करना पड़ता है। देखो पानी ऐसे अंदर से जा रहा है, ये पानी के बहाव का तरीका है। और हम क्या देखते हैं, पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ा हुआ है दोनों में, और इनके बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वो हमें h दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? h। तो हम क्या कह सकते हैं, मुझे एक बात बताना आदित्य, इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो h रो जी से ज्यादा है। बात समझ रहे हो क्या? ये एक पॉइंट है, यहाँ पर अपन इस हाइट को h ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको सपोज अपन लोग 0.1 कहते हैं और इसको 0.2 कहते हैं। 0.1 पे प्रेशर 0.2 से h रो जी से ज्यादा है। ये बात समझ पा रहे हो क्या आदित्य? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड की हाइट ज्यादा है जो ऊपर चढ़ रहा है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि इस जगह पे नहीं आया समझ में? अरे भैया यहाँ पे देखो टोटल हाइट कितनी है y1, यहाँ टोटल हाइट कितनी है y2। तो बताना यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना होगा? y1 रो इंटू जी। सेकेंड वाले साइड पे प्रेशर कितना होगा? y2 रो इंटू जी। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आता है? p1 माइनस p2 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 इंटू रो इंटू जी। अब ये y1 माइनस y2 ही तो h है। क्या बात समझ में आ रही है अब कि इस जगह पे प्रेशर h रो जी से ज्यादा है पॉइंट नंबर 1 पे? यस सर। वो अब क्लियर हुआ? फंडा समझ में आया? यस सर। कि जिस जगह पे लिक्विड ऊंची हाइट तक उठ जा रहा है मतलब वहां पे जरूर प्रेशर ज्यादा है। आई बात समझ में? सर तो ये सेम पॉइंट पे तो प्रेशर सेम हो रहा था ना सर? किसी भी सेम पॉइंट नहीं है ना, दोनों अलग अलग पॉइंट है, दोनों एक दूसरे से दूर है। लिक्विड ऐसा बहता हुआ मतलब इक्वल लेवल पे है ना सर? इक्वल लेवल पे है, लेकिन दोनों जगह प्रेशर अलग अलग है बिकॉज ऑफ द फ्लो। तुम्हारे पास बताओ फ्लूइड हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है? हाई से लो प्रेशर, लो से हाई प्रेशर, हायर टू लोअर प्रेशर ना। तो एक लेवल पे भी प्रेशर एक जगह हाई एक जगह लो हो सकता है। कब? जब लिक्विड बह रहा हो, लिक्विड जब बह रहा हो। अगर लिक्विड बहुत अच्छा सवाल है, अगर लिक्विड रुका हुआ है तो प्रेशर एट द सेम हाइट कैसा होता है? सेम। लेकिन अगर लिक्विड बह रहा हो तो प्रेशर एट दोनों हाइट कैसा हो सकता है? अलग अलग। बात समझ में आई क्या? सर इससे पहले हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए वो तो सर स्टेबल लिक्विड के लिए था ना? हाँ, लेकिन ये कौन से लिक्विड के लिए है? फ्लोइंग लिक्विड के लिए। अब बात समझ में आई? लिक्विड बह रहा है। अरे अभी तो हमने देखा ना बर्नौलीज इक्वेशन है किसके लिए? फ्लोइंग लिक्विड्स के लिए ना। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो ट्राई करो। हाँ, यहाँ से लिक्विड अब बह रहा है और हम क्या कह रहे हैं? देखो लिक्विड इज फ्लोइंग। चलो ये 2-3 पॉइंट नोट में लिख लोगे सब लोग। यहाँ पे लिखो नोट, लिक्विड इज फ्लोइंग, लिखोगे सब लोग, लिक्विड इज फ्लोइंग। और एक बार सबको याद कराओ आदित्य, लिक्विड कहां से कहां बहता है? लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। इसका जरूर मतलब है यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा? बोलो हायर, है ना? हायर होगा। तो एट 1 प्रेशर हायर है और एट 2 प्रेशर लोअर है ना? और ये किससे समझ में आ रहा है? हाइट से समझ में आ रहा है ना? तुम यहाँ पे ट्यूब लगा दो, देखो कि किसमें लिक्विड ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है। जिस जगह लिक्विड ज्यादा ऊपर चढ़ गया मतलब वहां पे प्रेशर कैसा है? जरूर ज्यादा है। बात समझ में आई क्या? बोलो यस सर। ठीक है। तो अब प्रेशर एट 1 माइनस प्रेशर एट 2, या ऐसा लिख लो, प्रेशर एट 1 लेट्स से इस टोटल हाइट को, अगर तुम यहां से टोटल हाइट को y1 कह देते हो और दूसरी जगह पर टोटल हाइट को इस पॉइंट से y2 कह देते हो, क्या हमें ये समझ में आ रहा है कि P1 इज इक्वल टू y1 इंटू रो जी। ये रो किसका है? उस लिक्विड का रो है जो बह रहा है ना? हेलो यस सर। हाँ, और बोलो P2 कितना होगा? y2 रो L इंटू जी, लिक्विड का रो है ना? अब तुम्हें अगर दोनों का डिफरेंस निकालना है तो P1 माइनस P2 कितना आएगा? बोलो y1 माइनस y2 इंटू रो L इंटू जी, है ना? अब ये y1 माइनस y2 कितना आ रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग h आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है हमें तुम्हें टोटल हाइट हमेशा दी जाए, कभी कभी हो सकता है h दे दिया जाए। इसका मीनिंग ये है कि पॉइंट 1 पर पॉइंट 2 से h रो जी प्रेशर ज्यादा है, बस। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बोलो
यस सर। क्या बोला मैंने? बोलो 0.1 पर 0.2 से 0.2 से प्रेशर H rho g से ज्यादा है, मतलब उस क्वांटिटी से प्रेशर इज ग्रेटर एट 1 देन एट 2। क्या ये बात समझिए? यस सर। चलो इसको लिख लो, लिखो प्रेशर 1 पर 2 से ज्यादा है, कितना ज्यादा? H rho g से। हाँ लिखो कितना ज्यादा। कुछ चीज़ों को ना अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में लिखो, ड्राइंग्स के माध्यम से तुम्हारे बहुत प्यारे प्यारे डायग्राम्स बनाओ। सो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर ड्राइंग अ फिगर, ऑल द फिगर्स आर, या मतलब व्हेनेवर यू आर मेकिंग नोट्स, ऑल द नोट्स आर इन रेजोनेंस विद योर थिंकिंग। तुम कैसे सोचते हो, तुम्हारे देखने का तरीका कैसा है। जैसे मुझे ना ड्राइंग्स बनाना बहुत पसंद रहा है बचपन से, तो मेरी किताबों में तुमको ड्राइंग्स बहुत मिलेगी हर एक पेज पर। मेरे लेक्चर नोट्स में हर एक पेज पे डायग्राम बना हुआ है। रीजन वही है कि मुझे मजा आता है ड्राइंग करने में। तो तुम लोगों की जैसी थिंकिंग है, जैसी आइडियोलॉजी है, उसको अपने फिजिक्स के नोट्स में झलकने दो, ठीक है? प्रेशर 1 पर 2 से ज्यादा है, कितना ज्यादा? तो इसका जवाब है बाय H rho l g। आदित्य हम ही समझ गए क्या? यस सर। अब अगला पॉइंट, खुद ही लॉजिक समझना। अभी अभी तुमने क्या कहा, यहां पर A1 और 2 में हम लोग लिख सकते हैं, 1 और 2 में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। लिख सकते हैं? बोलो हेलो। यस हेलो सर। हाँ। Yes, इसका sir. मतलब ये हुआ कि अगर 1 से लेकर 2 तक जाने में एरिया कैसा कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो वेलोसिटी कैसी कर रही होगी, घट रही होगी कि नहीं? जरा बताओ, समझ में आ रही है बात? वेलोसिटी, सॉरी, अगर एरिया कम हो जा रहा है तो वेलोसिटी कैसी हो रही होगी, बढ़ रही होगी कि नहीं? अरे क्रॉस सेक्शन एरिया देखो ना, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। तो जिस जगह अगर तुम हायर एरिया से लोअर एरिया जा रहे हो तो वेलोसिटी क्या कर रही होगी, बढ़ रही होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आदित्य हो गया क्लास में? हेलो। यस सर। यस हाँ, सर, इक्वल है। फिर क्या हो जाएगा बोलो? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच कैसा होता है, कांस्टेंट। अब जरा बताओ इन दोनों पॉइंट्स के लिए ग्राउंड से हाइट कैसी है, सेम है अलग अलग है? सेम है। तो ग्राउंड से हाइट कैसी है, सेम है। तो ये रो जी एच कट जाएगा दोनों तरफ, हाँ या ना? बचेगा क्या? बचेगा ये वाला एक्सप्रेशन P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ा दूं तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम। क्या ये बात समझ पा रहे हो? इस वजह से जब तुम 1 से 2 गए तो जब वेलोसिटी बढ़ गई तो यहाँ पे प्रेशर कैसा हो गया, कम। यही बर्नौली इक्वेशन का एक बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है जो आप लोगों को आना चाहिए। क्या कहा, मैं रिपीट करता हूं, देखो यहाँ पर आदित्य, जब तुम 1 से 2 गए तो इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है क्योंकि एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गई, और इस वाली इक्वेशन से समझ में आ रहा है कि प्रेशर और जो भी वेलोसिटी आएगी उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। प्रेशर प्लस समथिंग इज कांस्टेंट। खुद ही देखो, अगर मैं लिखता हूं A प्लस B इज अ कांस्टेंट, इसका मीनिंग ये हुआ जैसे सपोज 2 प्लस B इज अ कांस्टेंट। सपोज अगर a की वैल्यू 2 थी, ठीक है, मैंने इसको 2 से 3 करना है, और इन दोनों का जो कांस्टेंट आता है ना ये 5 आता है, तो बताओ, या लेट्स से 10 आता है, तो मुझे बताना जब मैंने a को बढ़ाया तो बताओ अभी पहले b कितना था और अब b कितना हो जाएगा। इनका जो सम आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। हाँ आदित्य बताओ, पहले b कितना था, b1 कितना था, बोलो यहाँ पे। अरे 10 माइनस 2 कितना होगा सर? 8। अब b कितना हो जाएगा बोलो? 7। आई बात समझ में? तुमने जब a को बढ़ा दिया, तुमने जब a को 2 से 3 कर दिया तो b कैसा हो गया, कम हो गया। क्या ये बात समझ पाए? यस सर। है ना? तो जब तुम उसी तरह से यहाँ पे प्रेशर को, सॉरी, उसी तरह से जब तुम वेलोसिटी को 1 से 2 तक लाते लाते बढ़ा दे रहे हो तो जरूर प्रेशर क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। वही चीज इस हाइट से झलक रही थी, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा था, यहाँ प्रेशर कम था, और वही हमने यहाँ से अभी भी प्रूव कर दी।
सर तो इस इक्वेशन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे? करेंगे बट अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ मीनिंग कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये अप्रोच है। क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। हाँ, अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर घट रहा है, ऐसे छोटी छोटी चीजें पहले पता होनी चाहिए, तभी तो सॉल्व करोगे ना भैया मेरे, हैं? ऐसे सॉल्व करने लग जाओगे। वन और टू के बीच में हम लोग इस क्वेश्चन को आखिरी, मतलब ये एंड क्वेश्चन है आज का। सपोज यहाँ पे तुमको एरिया ए दे दिया, यहाँ पर ए नॉट दे दिया, वन और टू के बीच में तुमको बर्नौली इक्वेशन लगानी है। जरा बताओ कैसे लगाओगे? हाँ बोलते जाओ। और तुमको मैं अलग अलग चीजें बता रहा हूँ। सपोज अगर तुम्हें यहाँ पर लेट्स से इस क्वेश्चन के लिए क्यू दे दिया, क्या दे दिया? क्यू दे दिया, ठीक है, और ए वन और ए नॉट दे दिया। एग्जाम्पल के लिए क्यू इन्होंने दे दिया 600 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ए दे दिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ए नॉट दे दिया, या लेट्स से ए वन और ए टू, जो भी उनको तुम मानना चाहते हो, ए वन और ए टू, ठीक है। ए वन और ए टू की वैल्यू दे दिया 15, और लेट्स से इसको ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुमको क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड आउट करो कि व्हाट इज द, एक्चुअली ए दे सकता हूँ क्या यहाँ पे? हाँ दे तो सकता ही हूँ। तुम्हें क्वेश्चन ने ये पूछ लिया कि तुम्हें क्या क्या फाइंड करना है। देखो पहली चीज फाइंड करनी है V1 कितना है, फिर फाइंड करना है V2 कितना है, ठीक है, फिर ये भी फाइंड करना है कि H कितना है। मान के चलो कि ये वाटर है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। चलो ट्राई करो, कैसे निकालोगे बोलते जाओ। सबसे पहले तुम्हारे पास Q दिया है, A1 दिया है, A2 दिया है, इससे वेलोसिटी धड़ आ जाएगी। बोलते जाओ क्या होता है। हाँ आदित्य, Q कैसा होता है? A1 V1 इज इक्वल टू होगा A2 A2, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ पानी यहाँ से गुजर रहा है उतना ही यहाँ से भी गुजरेगा पॉइंट 1 और 2 पे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू Q बाय A1। कितना आएगा बोलो? Q बाई A2। 600 बाय A1 कितना है? A1 बोलो 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 40 आया क्या? देखो 40 क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ वैसे ही A2 बोलो कितना आ जाएगा? Q बाय A2 कितना आ जाएगा जरा बोलो? 600 बाय 6 कितना आता है जरा बताओ? 100 आ रहा है क्या? 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो बात समझ में आई क्या? समझाओ मुझे आदित्य। V1 और V2 हमने निकाला, इन दोनों को इक्वेट किया तो V1 इज इक्वल टू Q बाई A1, और इन दोनों को इक्वेट किया तो V2 इज इक्वल टू Q बाई A2। बताओ क्लियर हुआ क्या? हेलो, ओके शिवांगी तुम बताओ क्लियर हुआ? हेलो शिवांगी। यस सर। हाँ क्लियर हो गया? यस सर। चलो अब तुम्हें क्या बताना है? H बताना है। कैसे बताओगे? चलो इक्वेशन बोलो क्या होती है? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे बोलो? P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2, है कि नहीं? अब बताना ये जो दोनों पॉइंट हमने लिए हैं, ये दोनों पॉइंट ग्राउंड के एक ही हाइट पे है या अलग अलग हाइट पे? अलग अलग हाइट पे। अरे भैया ग्राउंड से एक नो सर सेम हाइट पे, ग्राउंड से सेम हाइट पे। हाँ ग्राउंड से सेम हाइट पे, तो ग्राउंड से सेम हाइट पे, इसलिए H1 और H2 दोनों के लिए कैसा हो जाएगा? सेम या डिफरेंट? सेम होगा सर। सेम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लेट्स से अगर H1 Z है तो H2 भी कैसा होगा? Z। इसका मतलब ये और ये कैसा हो जाएंगे? कट जाएंगे। ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट यहाँ पे 2 था। अब अगला पॉइंट हमारे लिए ये है कि हमें यहाँ पर ट्यूब्स दे दिया है इन्होंने। इन ट्यूब में पानी की कितनी हाइट है वो बता दिया जा रहा है। वो पानी की हाइट इन जगहों पे क्या मेजर कर रही है? प्रेशर मेजर कर रही है। क्या मेजर कर रही है? प्रेशर मेजर कर रही है। और अगर तुम्हारे पास प्रेशर मेजर हो जा रहा है P1 और P2, तो उससे तुम क्या निकाल सकती हो बोलो? अगर यहाँ पर तुम्हारे पास ये किसी हाइट तक भरा हुआ है, इस जगह तक सपोज भरा है, और ये यहाँ तक भरा हुआ है, सपोज हमने इनके बीच का H दे दिया। क्या दे दिया? H दे दिया। तो तुम क्या निकाल सकती हो बोलो?
P1 माइनस P2 क्या निकाल सकते हो? बोलो P1 माइनस P2। क्लियर हो रही है क्या बात? जरा बताओ, बोलो बोलो। यस शिवांगी जी, हाँ, तो हम लोग यहाँ से एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। चलो शिवांगी, क्या लिखेंगे? बोलो P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ब्रैकेट में ले लेते हैं, है ना, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्लियर हो रहा है क्या? अब हम लोग V2 और V1 निकाल चुके हैं, है कि नहीं? कितना कितना आया जरा बताओ? 100 और 40, तो कैसा हो जाएगा? 100 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। जरा बताओ वाटर की डेंसिटी जानते हो कितनी होती है? यस सर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी? पक्का 1 सेंटीमीटर क्यूब? ये तो वॉल्यूम जैसा कुछ लग रहा है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आज कहाँ लिखना पड़ेगा इसको? 4 बार, 5 बार लिखोगी? कहाँ लिखोगी? 5 टाइम्स। कहाँ कितने बार लिखनी है शिवांगी? वैल्यू 5 टाइम्स लिखनी है, ताकि आगे से तुम वाटर की डेंसिटी को सेंटीमीटर क्यूब में ना बोलो। आज से क्या बोलोगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है क्या? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना? तो यहाँ पर जी को कैसा, रो को कैसा डाल दें? 1, और नीचे क्या लिख दें? 2। हाँ या ना? अब जरा बताओ ये P1 माइनस P2 किसके इक्वल होगा? H रो जी के इक्वल होगा कि नहीं? जरा बताओ। यहाँ से अपन ने अभी अभी देखा था। हो रही है बात क्लियर? यस सर। चलो लिखो। लेकिन किसकी हाइट? कोई मर्क्यूरी वगैरह वहां डला हुआ था या वाटर की हाइट है ये? सर मर्क्यूरी की हाइट। क्या बात कर रहे हो? मर्क्यूरी नहीं डला था भैया, ये पानी ही ऊपर चढ़ गया था इसमें। ये जो है ना, ये पानी है। पानी ही जब तुम ऐसे ट्यूब लगाती हो तो बहते बहते थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है। क्लियर हो रही है क्या बात? प्रेशर के कारण। हाँ, अब जो तुमने पूछा है उसको तुम अपने पास कहीं नोट भी कर लेना। तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया कि 1 और 2 को जब तुम कंपेयर करोगी, 1 और 2 को जब कंपेयर करोगी तो 1 पे प्रेशर ज्यादा है, 2 पे प्रेशर कम है। तो इस वजह से इसको हम लोग लिखते हैं H इंटू रो एल जी। तुम वाटर की डेंसिटी जानती हो, है ना, और उसको ऑलरेडी 1 कह चुकी हो, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। जी कितना होता है? अभी अभी हमने देखा था, इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना होता है? 1000। क्योंकि जी की वैल्यू अगर तुम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में देखती तो कितनी आती? 10 आती। लेकिन यहाँ सब कुछ तुम किस में ले रही हो? देखो, सेंटीमीटर किस में ले रही हो? सेंटीमीटर में। इसलिए जी भी किस में लोगी? सेंटीमीटर, है ना? तो छोटी छोटी चीजें हैं शिवांगी, लेकिन अपन को उसमें संभाल के काम करना है ना? कर लोगी ना भाई? यस सर। इंटू 100 करना पड़ेगा कि नहीं? तो कैसा आएगा? 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पे इस 1000 मल्टीप्लाई करोगी इस जी की जगह, इस रो की जगह 1, तो आंसर आ जाएगा ना भैया मेरे? समझ रही हो शिवांगी? चलो कैसा हो जाएगा दिस? बताना। 100 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर कितना होगा? A प्लस बी माइनस बी। इसका मतलब 140 इंटू 60, है ना? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसा हो जाएगा? A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना? अब यहाँ से H कितना हो जाएगा जरा बोलो? 140 इंटू 60 होल बाय 2 इंटू 1000, राइट? अब एक काम करो शिवांगी, दोनों तरफ ये 0 0 काट दो, है ना? अब क्या बचेगा? यहाँ से देखो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 14, 3 जा कितना होता है जरा बोलो? 30 प्लस 12 72 होता है क्या? नहीं होता है? यस सर। होता है। 30 प्लस नहीं 72 तो नहीं होगा। 14 3 72 नहीं होगा सर, 42 होगा। 42 बाय 10 करो, कितना होता है बोलो? 4.2। 4.2। तो 4.2 सेंटीमीटर से वो ऊपर उठ जाएगा, हाइट यहाँ पे सारा होगी। आई क्या बात समझ में? यस सर। हाँ, क्लियर हुआ? यस सर। अभिषेक, अपन को समझ में आया क्या लॉजिक हमने क्या किया? तुम्हारे पास क्वेश्चन में एरिया दिए हुए थे, yes, sir. उससे तुमने वॉल्यूम निकाला, फिर वेलोसिटी निकाला। एक बार वेलोसिटी आ गई, फिर तुमने बर्नौली इक्वेशन लगाई और हाइट निकाल ली। क्लियर हो रहा है क्या अभिषेक? हाँ सर। शिवांगी, हमें क्लियर हो रहा है? इन सारे सवालों को दोबारा बनाना है आज, है ना? एक इस तरह का एक दूसरा सवाल लिख लो। हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि तुम्हारे पास 500 लिखो, या लिखो 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड एक वेसल के अंदर चला आ रहा है। और हमने ना यहाँ पे अपना थोड़ा सा सवाल चेंज कर देता हूँ। अब की बार तुम इन दो पॉइंट्स के बीच में पहले प्रेशर डिफरेंस कैसे मेजर कर रही थी शिवांगी?
पहले प्रेशर डिफरेंस कैसे मेजर कर रही थी? पानी की ट्यूब लगा के। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मर्क्यूरी की ट्यूब लगा दी। क्या लगा दिया शिवांगी अपन ने? यहाँ पर मर्क्यूरी की ट्यूब लगा दी। मतलब यहाँ पे अगर तुम देखोगी तो इस जगह पे ऐसे मर्क्यूरी भरा हुआ है ऐसा। आ रही क्या बात समझ में? नीचे की तरफ मर्क्यूरी भरा हुआ है। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो कहने का मतलब सपोज हमने यहाँ पे लेट्स से ऐसा, ये समझ पा रही हो क्या? देख के बताओ शिवांगी। यस सर। है ना? तो अब ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये लोग हैं कि नहीं? आदित्य, सिद्धार्थ, आप लोग हो क्लास में? हेलो, हेलो। तो अब आप लोग शुरू करो रिवीजन। रात को सोने से पहले इसको रिवाइज कर लेना, राइट? ओके देन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है क्लास अच्छे से आज की? यस सर। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने आज की क्लास में शुरुआत की, लाइक आखिरी से देखते हैं। हम लोग ने एंड में बर्नौलीज इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए। तुम्हारा होमवर्क है, तुम लोगों को बनाना है ना? फिर हमने उसके पहले बर्नौली का एक क्वेश्चन बनाया, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनाया, राइट? बर्नौलीज इक्वेशन देखी, उसके क्वेश्चंस बनाए, राइट? फिर हमने यहाँ पर देखे एक्सप्रेशन जो हमने कल पढ़ा था, मतलब तुम्हारा आर्किमेड्स प्रिंसिपल, उसके लॉजिक को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया। देखा कि कैसे काइनेमैटिक इक्वेशन वाले तुमसे सवाल बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, है ना? अपन ने थोड़ा सा रिवीजन किया किस किस का, लॉज ऑफ मोशन का, राइट? ये यहाँ पर काइनेमैटिक्स का। शिवांगी, ये सब सवाल बना लोगी ना? मैंने तुमसे पूछा नहीं, लेकिन कर लोगी ना भाई? ये सवाल आते हैं तो यस सर। ठीक है। फिर अपन ने सेंटर ऑफ मास का भी रिवीजन कर लिया, काइनेमैटिक्स का भी किया, एनएलएम का भी रिवीजन किया, और ग्रेविटेशन का भी रिवीजन किया, है ना? यस सेंटर। और कितना कुछ कर लिया है, मतलब तुम लोग समझ रहे हो? अपन ने इस बॉयंसी के भी क्वेश्चन बनाए, प्रैक्टिस भी की, तुम्हारे एनएलएम का, ग्रेविटेशन का, और काइनेमैटिक्स का, सेंटर ऑफ मास का भी, काइनेमैटिक्स का भी, कंटिन्यूटी का भी, बर्नौली का भी। इतनी सारी प्रैक्टिस एक क्लास में हमने कर ली है। मतलब तुम्हें आज घर में जबरदस्त रिवीजन करके सोना है ना? चीजें एकदम कभी भूलोगी नहीं अगर डबल डबल रिवीजन होगा तो। चलो, ओके देन, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू शिवांगी, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों को फिजिक्स को जीना है, फिजिक्स के मजे लेने हैं, राइट? दिस इज ऑल अबाउट इट। और अगर ऐसा लगे कि आप लोगों को इस तरह के इंटरेक्टिव सेशंस का हिस्सा बनना है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर 7974355374। आई रिपीट 7974355374। तो फिजिक्स के मजे लेते रहेंगे और फिजिक्स को जीते रहेंगे, उसे एंजॉय करते रहेंगे। मेरा नाम है खुशवंत फतनानी। आज की क्लास में हमने ये सबक सीखा कि देखो मैंने क्या किया, बच्चे लोगों को अभी क्या क्लास का वर्क कराते कराते पिछली क्लास का थोड़ा सा उनको रिवीजन करा दिया, कुछ क्वेश्चंस को रिकंसिडर करा दिया। तो इससे क्या हुआ, माइंड फिर से सोचने लगा, हाँ यार मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा था पहले, यार मुझे याद करना है ऐसे इस पुराने वाले चैप्टर के क्वेश्चंस में क्या अप्रोच लगाते हैं। ये टेंडेंसी, ये अप्रोच से क्या होता है कि वी बिकम यूज्ड टू रिवीजन। हमारे दिमाग में पुरानी चीजें जो है ना वो फिर से ताजा हो जाती है और हम वो कॉन्सेप्ट्स को एकदम अच्छे से पकड़ के रखते हैं। तो इस तरह से हमें रिवीजन करते रहना है। एक चैप्टर करो लेकिन पुराने चैप्टर में क्या पढ़ा था थोड़े क्वेश्चंस बना के देख लो। ये बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करने का। अपने फैकल्टी के साथ अगर ऐसे रिदम में प्रैक्टिस करोगे, देखो तुम कैसे जबरदस्त ढंग से नीट और जेईई को फोड़ने के काबिल बन जाओगे, तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव कर जाएंगी। इस एक अच्छे सुविचार के साथ, इस एक अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ मैं खुशवंत फतनानी लॉग ऑफ करता हूं। फिर आएंगे एक नए वीडियो में और गजब ढंग से मजे लेते रहेंगे, फिजिक्स के नीट और जेईई की तैयारी करते रहेंगे। मेरा नंबर आपके पास है 7974355374। आप मुझे कॉल करके कांटेक्ट करके मेरी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और उन सभी लोगों के साथ बांटें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। बाय बाय।